योग से कैसे बच सकते हैं प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक से? तो रोज कुछ खिलाने को लाती थी, कभी खीर ला रही है। तो मैं एक नई की नई शर्ट लेके आया, तो अगले दिन मैंने देखा वो यहाँ से फटी हुई है, पर उसी शर्ट का पीस मुझे उस लड़की के बैग में मिला था। आप सोचो वो लड़की इतनी खतरनाक थी, वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं, उसका फोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब उसने मुझे गिफ्ट दिया हुआ था, तो ऐसा बॉक्स था, वो काले कपड़े से बना हुआ था। जैसे ही मैंने उसको अलग धूप में रखा, एकदम उसमें आग लग गई, एकदम बहुत तेज आग लगी, काला धुआं ही धुआं हर तरफ। ये सब आंखों के सामने हो रहा इतना खतरनाक हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। उसकी माँ जो थी, एक इतना बड़ा, एक अंधेरे कमरे में जहाँ हम लोगों को लेके थे, इतना बड़ा पुतला खड़ा हुआ है, उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी, बड़े बड़े दांत थे, और मुझसे बोलती इसकी पूजा कर। लड़की थी मेरे साथ की, वो लड़की एक शमशान की तरफ से जा रही थी, तो वो मुस्लिम थी। वो लड़की के जो चाचा जानते हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी। किसी ने बोला था कि वापस पलट के कब्र की तरफ नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं देखते हैं कि बाकी कब्र की आत्माएं भी उसको बुलाने आती हैं, जो नया आया है उसमें। तो उस लड़की जो जा रही थी, उसको लगा उसके चाचा उसको बुला रहे हैं, उसको लगा उसके चाचा जिंदा है, इन लोगों ने दफना दिया उसको। तो उसने पलट के पीछे देख लिया, 6 महीने स्कूल नहीं है। मैं क्या हो गया उसके सिर में। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, घर में 1-2 लोगों की डेथ हो चुकी पहले, काफ़ी टाइम पहले। उसको वो दिखने लगे रात को। मैंने कौन बुला रहा है, कि वो साइकिल पे बैठी है और पीछे बंदर बैठा उसका। बोला देख अभी भी वो देख रही है, देख तेरे ऊपर देख रही है, देख तेरे कंधे पे बैठ गई है। रोने लग गई एकदम से, एकदम उसकी चीखें निकलने लगी, वो बेहोश हो गया। स्कूल जा रहा था, तो मुझे एक इंसान दिखा रास्ते में, वो ब्लैक कुछ कपड़े पहना और गंजा था वो। अगले दिन वो मुझे मेरे घर के बाहर दिखा। रात को वही इंसान मुझे अपनी दादी के पीछे खड़ा दिखाई दिया, और दादी को प्रेस हाथ रखे हुए। नानी आई और मैं घर में बैठा हुआ था। जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने तुरंत अपना बैंक फेंक दिया, बहुत तेज चीखी। तो जैसे आप बता रहे हो योग से ही सब कुछ है, बिल्कुल। ब्लैक मैजिक भी, तंत्र भी। एक दोस्त और है, अभी मेरा निखिल, गुड़गांव में रहते हैं, वो भी योगा एक्सपर्ट है। हाँ। तो बहुत डीपली चर्चा हुई थी मेरी उनके साथ कुंडलिनी पे। हम्म। आपका क्या विचार है कुंडलिनी पे? आप ये समझ लो, जैसे आपकी, अब डिपेंड करता है कि आपकी चर्चा योग पे हुई थी या योगा पे हुई थी। अच्छा, अक्सर ये भी अलग है। ये भी अलग है। अगर आप अभी एक्सप्लेन करो देखोगे, इनको कैसे। अभी जैसे अभी आप देखोगे हर जगह योगा के नाम पे एक्सरसाइज और आसन प्राणायाम को हम लोग बेचते हैं। वो योग नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है। आप ये समझ लो, पहले के टाइम पे क्या होता था, 90s से भी पहले योग तो बहुत पुराना है। जैसे योग, ऐसा आप अगर देखोगे हिंदू पुराण में, पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, आगम शास्त्र हैं, सभी में एक नाम सुनाई देता होगा योग का। आप और तो छोड़ो, जैसे अभी ऐसा हमारा आप बात कर रहे हैं, जैसे एक बात, सबसे पुराना पॉडकास्ट अगर आप देखोगे, पॉडकास्ट मतलब संवाद, 2 लोगों के बीच की बात, संवाद। तो वो सबसे पुराना मिलता है श्रीमद् भगवत गीता में, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। तो आप कभी गीता पढ़ोगे तो गीता के हर चैप्टर का नाम ही योग से है। कोई सा भी चैप्टर उठाओ, फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग, दूसरा चैप्टर सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, हर एक चैप्टर के नाम के पीछे योग है। आपने सोचा कि आखिर योग ऐसा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण हर एक बारे में बात कर रहे हैं। हर एक श्लोक में वो बता रहे हैं कि युक्त आहार से विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्न व बोध से योगो भवति दुखा। किसी में भी ये बात नहीं है कि आसन करो, प्राणायाम करो, फ्लेक्सिबल हो जाओ। वो तो हम लोगों ने मार्केट के नाम पे उसको बेच दिया है। वो योग वो है, योगा है। वो योगा है जो आज के टाइम पे है, ओके। जो हम लोग समझते हैं। मैट बिछाई और लगे आसन करने में, शीर्षासन करने में, प्राणायाम करने में। शीर्षासन। और जबकि ये क्या होता है? प्राणायाम, प्राणायाम। जबकि ये सिर्फ एक माध्यम है। जैसे आप मान के चलिए, जैसे मैं आपके पास आ रहा मतलब हूँ, वार्म अप टाइप। वार्म अप भी नहीं कह सकते इसको, माध्यम ऐसे, ऐसा आपको 4th फ्लोर पे जाना है। हम्म। और अब आपने बोला है कि 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियाँ से आना है, एक लिफ्ट से आना है। अब मैं लिफ्ट में आ गया और आना मुझे 4th फ्लोर पे है, लेकिन लिफ्ट ही इतनी सुंदर है कि मैं लिफ्ट से निकलने का मन नहीं कर रहा। असली खूबसूरती तो 4th फ्लोर पे थी, वहाँ तो मैं पहुँचा ही नहीं। तो योग, आसन, प्राणायाम तो एक लिफ्ट की तरह, वो आपको बस उठाती है ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, पहुँचना तो आपको कहीं और है। तो जैसे अगर हम पढ़ते हैं ना इसके बारे में, जैसे हठ योग है। हठ योग आपने देखा, जो योगी होते हैं, जो कनफटा योगी होते हैं, वो कान के अंदर से इतना बड़ा कुंडल पहनते हैं। हम्म। और कुंडल हमेशा यहाँ पहना जाता है, लेकिन वो पहनते हैं यहाँ से। आप कभी ध्यान से देखना, वो इतना मोटा कुंडल पहनते हैं, पूरा कान फटा हुआ होता है। तो कौन सी परंपरा है ये? वो भी हठ योग की परंपरा में आते हैं। भक्ति कर रहे हैं, वो भी योग की परंपरा में आ रहे हैं। तो योग इतना अलग अलग तरीकों से डिवाइडेड है, जिसको समझ पाना इम्पॉसिबल टास्क है। महादेव योग के बारे में बात कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती योग के बारे में बात कर रही है, भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम योग वशिष्ठ में योग के बारे में बात कर रहे हैं, परशुराम योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हर भगवान बात कर रहा है? बताओ क्या है, क्या योग? योग के बारे में किसी एक लाइन में बता पाना इम्पॉसिबल है।
जिसने जैसा देखा उसने वैसा पता। ध्यान। ध्यान भी नहीं कह सकते। जैसे योग की जो एक डेफिनेशन मिलती है, वो डेफिनेशन मिलती है, किताब है जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि को माना जाता है समकालीन, मतलब उसी एज का जब भगवान श्री कृष्ण थे। तो उसमें एक डेफिनेशन मिलती है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, मतलब आपके जितने भी थॉट्स आते हैं सबका खत्म हो जाना, उसको योग बोलते हैं। अब शून्य। शून्य, बिल्कुल विज्ञान भैरव तंत्र में इसका बहुत डीपली जिक्र है। बिल्कुल। विज्ञान भैरव तंत्र पूरा तंत्र शास्त्र के ऊपर है। अब तंत्र भी योग से निकला हुआ है। जैसे अब चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए उपाय क्या है? उपाय तंत्र में मिलते हैं, मंत्र में मिलते हैं, औषधि में मिलते हैं। आपने सोचा होगा कि बड़े बड़े नागा साधु, अघोरी साधु, क्या चलो स्वर विज्ञान भी एक योगी है? बिल्कुल है। स्वर विज्ञान में क्या है? हमारे 72,000 नाड़ियाँ हैं, स्वर हैं, 3 स्वर चलते हैं, उनको बैलेंस करना। एक स्वर योग का लोगों को पता नहीं, बस नाम सुन लिया और चले इसके पीछे दौड़ने। स्वर योग के बारे में आप अभी फील कर सकते हो। जैसे बताओ। एक हठ योग का ग्रंथ है जिसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, जिसको बहुत रेयर माना जाता है। उसके जो रचयिता थे वो स्वामी स्वात्मानंद। वो एक लाइन में बात बोलते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्। मतलब आप फील करना कि जैसे जैसे वायु चलेगी इंसान का दिमाग उतना अशांत होगा। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपकी सांस ऐसे चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुस्सा, आप अच्छे खासे बैठे हुए थे, गुस्सा आया और एकदम सांस तेज हो गई। और जैसे ही फोकस हुआ, मान के चलो जैसे मैंने बोला आप एक सुई में धागा डालो, जैसे आप डालोगे तो आपकी सांस एकदम धीरे हो जाएगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो मतलब आपकी श्वास से पूरा शरीर काम करता है। जैसे मान लो कोई हार्ट पेशेंट है, सबको पता है हार्ट पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आने की चांस है वो जब उसको ओवरलोड पड़ेगा। लेकिन आप बैठे हो, किसी ने बोल दिया अरे तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत सांसें तेज हो गई, इतनी ब्रीदिंग फास्ट हुई कि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो स्वर विज्ञान कहता है यदि आपको दिमाग संयम में रखना है तो आप या तो दिमाग को कंट्रोल करो या फिर सांसों को। या सांसों को कंट्रोल करो। दोनों में से एक को पकड़ लो, दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें मतलब सांसों के बेनिफिट से हम अचीव कर सकते हैं? अब जैसे आप ये समझिए सांसों के बेनिफिट से ये है, जैसे अभी हम जो सांस लेते हैं, अभी जो हमारी सांस लेते हैं, देखो भगवान ने बड़ी अच्छी, देखो भगवान का सबसे खूबसूरत रचना जो वो इंसान है। उसने इतनी प्यारी चीज़ बनाई है जिसके बारे में आज भी हम लोग नहीं जानते। आप सोचो जो नेचर है वो इतनी खतरनाक है और इतनी प्यारी है। हम लोग, आपने देखा 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, लोग कहते हैं मंगल ग्रह पे जाने वाले हैं, मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। कोई बोला वहाँ ज़मीन ले लो, है ना, मतलब 25-30 साल में ऐसा होने वाला है, हम लोग प्लेनेट को छोड़ देंगे। एकदम से क्या हुआ? कोरोना नाम की एक चीज़ आई जो दिख ही नहीं रही है, कहाँ, सब खत्म, सब चौपट हो गया। बड़ी सी बड़ी विज्ञान जो ग्रह को छोड़ रही थी वो चौपट हो गई। तो प्रकृति हमेशा बैलेंस लेके चलती है। अब जैसे यही बात है स्वर की, जैसे सांस में आपने सोचा कोई इंसान पैदा होते ही मर गया, कोई 40 पे नहीं मर रहा, कोई 102 पे नहीं मर रहा, कोई माँ के पेट के अंदर ही मर गया। तो कैसे मर गया वो? एक कुत्ता जो है वो 14 साल तक जीता है, इंसान 70-80 तक, और कछुआ 600 साल तक। कैसे पॉसिबल है? तो उसमें बताया गया सांसों की वजह से। जिसकी सांस जितनी ज़्यादा तेज होगी उसका शरीर प्रतिपल क्षीणम, प्रतिपल क्षरण होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। इसीलिए योगी बोलते हैं कि हमेशा प्राणायाम करो, इतना लंबा संयम रखो कि 4 समय पे अभ्यास करो। आपने ओशो को पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ओशो जैसा तो तार्किक इंसान है ही नहीं कोई। ओशो ही अभी इस सांसों के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने बोला आप कुछ करो ना करो अपने जीवन के अंदर, सांसों को तरीके से लो, बहुत गहरी गहरी। जीवनशीला जितनी ज्यादा अंदर लोगे उतना लाइफ कोर्स तुम्हारा बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। ये सच है? बिल्कुल सच है। अब सच ऐसे है, आप ये समझ, जैसे ही हम लोग आते हैं इस ज़मीन पर पैदा होते, सबसे पहली चीज़ होती है हमारी सांस लेना। अब योग में एक बात बताई जाती है कि हमारे शरीर में श्वास की वजह से हम लोग जिंदा हैं। जैसे मान के चलो जो सांस चल रही है वो 24 घंटे चल रही है, इसको भी काउंट किया गया है। इसको बोलते हैं 21,600 बार चलती है दिन भर में। खाना खाते समय बढ़ जाती है, गुस्से में तेज हो जाती है, सोते समय तेज हो जाती है, प्याज लहसुन खाओगे तो और तेज हो जाएगी, जितना तामसिक आहार करोगे और बढ़ जाएगी। इसीलिए इनको बोला जाता है कि कम करो। अब मान के चलो मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ, सांसें चल रही हैं, अगर मैं सांस रोक लूँ 1 मिनट तक तो मरा तो नहीं, लेकिन सांस रुकी हुई है। तो फिर ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ कि सांसों से इंसान जिंदा है?
तो यहाँ उन्होंने सोचा, पहले के समय पर जो योगीज थे, वो मैं कहता हूँ आज के टाइम पे बड़े बड़े फिलोसोफर साइंटिस्ट उनकी टक्कर नहीं ले सकते, इतने बड़े वो लोग हर चीज़ में आके थे। और उन्होंने देखा कि सांस तो ठीक है, लेकिन सांस के साथ एक एनर्जी ऐसी और है जो शरीर को चलाती है। क्या है? वो है प्राण। जब प्राण, मरता है प्राणवायु। तब इंसान जब मरता है तब बोलते इसके प्राण निकल गए, तब नहीं बोलते इसकी सांस रुक गई। अब एक डेड बॉडी हो, उसके नाक में आप स्ट्रॉ डाल के कोई भी पाइप डाल के ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल देना तो भी वो जिंदा नहीं होगा। लेकिन जो प्राण शरीर में आता है वो आता है आपके सांसों के माध्यम से। श्वासों के माध्यम से ही आता है, सांसों के माध्यम से ही जाता है। और प्राण शरीर में अलग अलग जगह पे घूमता है, जो कि नाड़ियों द्वारा घूमता है। 72 इसी वर्ड का जिक्र किया है ओशो ने भी, प्राणवायु ही नाम। प्राणवायु। और प्राणवायु अकेली नहीं है, ऐसे 5 प्राणवायु हैं और 5 उपप्राण हैं। और उन्हीं नाड़ियां जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उन्हीं स्थानों पे चक्र बने हुए हैं, जिनको भेदा जाता है हठ योग के माध्यम से, स्वर योग के माध्यम से। अल्टीमेट हम लोग का मेहनत है क्यों? कोई आदमी भक्ति में जा रहा है, कोई बेचारा पहाड़ों में घूम के अभ्यास कर रहा है, कोई सांसों का खेल चला रहा है, क्यों कर रहा है? अल्टीमेट ट्रुथ पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। मार्ग सबके अलग है, जाना सबको एक ही जगह है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जैसे पहले आज से 200-300 साल पहले बोलते थे जो योग है वो काला जादू है, ब्लैक मैजिक है। और क्यों ना बोले? आप एक बात बताओ, आपको भी डायबिटीज़ हो गई, आपको पता नहीं कि क्या बीमारी है। बीमारी ऐसी कि आपको यहाँ सुई लगी, खून बंद ही नहीं हो रहा, 3 घंटे हो गए। तो एक योगाचार्य आए, उन्होंने बोला कि आओ, आप आओ, आपको मंडूकासन कराते हैं, वक्रासन कराते हैं, मत्स्येंद्रासन कराते हैं। 6 महीने करा, आपकी बीमारी ठीक। उन्होंने बोला यार एक स्वामी जी आए थे, कुछ तो काला जादू करके गए, मेरी बीमारी सही हो गई। ओके। तो उन्होंने बोला कुछ तो बात है, किसी के बाल झड़ रहे हैं। उन्होंने बोला एक काम करो, हमारे आश्रम में आओ। सर के बल खड़ा कर दिया, खड़े रहो 5 मिनट 10 मिनट, 3 महीने बाल झड़ना बंद हो गए। किसी की आंखें की रोशनी चली गई थी, वो आ गई वापस योग से। योग से। उन्होंने बोला ये तो सच में ब्लैक मैजिक है। तो पहले लोगों की ये धारणा थी ये ब्लैक मैजिक है, इसको मत करो। फिर धीमे धीमे आया कि इसको लड़कियां नहीं कर सकती हैं। लड़कियां योग, सही कह रहे हो, ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों को, मैंने देखा नहीं है इस चीज़ में ज़्यादा। जैसे आप देखोगे, अगर आप ओशो को पढ़ोगे तो उसमें भी एक बात बोलते हैं कि उपनिषदों में कई जगह ये जिक्र मिलता है कि जो स्त्रियां हैं वो स्वर्ग के लिए नहीं बनी हैं। उनको अगर मोक्ष पाना है तो उनको लड़कियों को पहले मरना पड़ेगा, फिर पुरुष बन के पैदा होना पड़ेगा, फिर साधना करनी ये पड़ेगी। कहाँ लिखा हुआ है? ये कई आगम शास्त्रों में ऐसा मिलता है। ओके। दर्शन में क्या है मैं आपको बताऊं, लेकिन जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं होता। हमारे पास क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो हम और आप बैठे हैं, अभी आपकी बहुत कीमती चीज़ कोई भी है जिसको आपने सालों से इकट्ठा किया है, बहुत कीमती चीज़ है, और आप मरने वाले हो, तो आप सीधी सी बात है, आप उसको छुपा के मरोगे या फिर आप उसको दोगे जो उसके लायक है। अब आप अपने खजाने को रखो, तिजोरी में रखोगे, तिजोरी तो कोई ना कोई तोड़ देगा। अब जिस ऋषि मुनि ने सालों तपस्या करी जिस चीज़ को पाने के लिए, उसने लिख दिया वो किताबों में। अब वो मर गया, कोई उसको लेके, जैसे नालंदा महाविहार की बात करते हैं, नालंदा में एक बेचारे सन्यासी ने एक खिलजी की मदद कर दी, उसने नालंदा को जला दिया, पूरे नालंदा महाविहार गुस्से में हम ऐसे कहो। तो ऐसी जो रचनाएं थी जो लिख के रखी, वो तो उनका ज्ञान था। अब उस ज्ञान को दूसरों के हवाले करें तो करें कैसे? तो उन्होंने कहा कोई भी चुरा लेगा इसको मरने के बाद। तो उन्होंने एक काम करते हैं, इसके ऊपर ताले लगाते हैं ग्रंथों के ऊपर। और ताले कैसे लगाओगे आप? मंत्रों के थ्रू। तालों को लगाने का मतलब है उनकी भाषा को ऐसा लिखना कि इंसान समझ ही ना पाए कि लिखा क्या है। ओके। तो कहते हैं कि वेद में जो आपको दिख रहा है वो वैसा होता नहीं है। आप सोचो, अर्जुन ने कई जन्म दिए भगवत गीता को सुनने के लिए। आप मार्केट में जाओ, 110 रुपये की मिलती है, आप लेके पढ़ लो, तो क्या आप ज्ञानी हो गए उससे पढ़ के? जो जैसा है उसको वैसा समझने के लिए भी आपको अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपको वेद पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ने, उसके लिए आपको वेदांगों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, इनका अध्ययन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, हठ योग का ग्रंथ है, उसमें एक मिलता है कि गौमांस खाने वाला योगी कुलीन होता है। कुलीन का मतलब सभी कुलों में ऊंचा होता है, गौमांस खाने वाला। अब सीधी सी बात है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सब सुने, तो क्या कि गौमांस का मतलब क्या है? गाय का मांस। एक योगी सनातन गाय का मांस खाने की बात कर रहा है, लेकिन जब आप डीप में पढ़ोगे तो उसमें मिलता है कि गौ मांस का मकसद होता है, उसका मतलब है कि अमर वानरी रस को पीना, यानी कि एक ऐसा रस है जो आपके पीछे से लगातार टपकता है, जिससे आपकी उम्र घटती और बढ़ती है। उसको पीने से इंसान कुलीन होता है, ना कि गाय के मांस को खाने से। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तंत्र में भी हैं, मंत्र में भी हैं, शास्त्रों में हैं, पुराणों में, उपनिषद में, लेकिन उसको हम लोग समझ ही नहीं पाते कि लिखा क्या है।
तो उसका मतलब फिर कुछ और निकलता है। फिर हम लोग बोलते हैं अरे सनातन में तो सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं है, औरतों के बारे में बुरा कहा गया है, जात पात के बारे में, धर्म के बारे में, जो कि ऐसा नहीं है। ज़रूरत है उसको पढ़ने की, सही तरीके से पढ़ने की, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में उसमें लिखा क्या है। तब आप समझ पाते हो कि योग की परंपरा कैसे आगे बढ़ी, हठ योगी कौन होते, क्यों अपने कानों को फाड़ लेते हैं, क्यों आदमी भस्म लगा लेते हैं, क्यों अपने गुप्तांगों को तोड़ देते हैं, नागा साधो। तो कुंभ आने वाला है, कैसे महामंडलेश्वर उनके कान में एक मंत्र फुसफुसाता है जिसके बाद अभी एक कुंभ कब योगी- आने वाला है? जैसे कुंभ अभी दिसंबर के बाद आने वाला है, अगले साल कुंभ लगेगा। ओके। तो आप कुंभ में देखोगे दिव्य अनुभव जो होते हैं, साक्षात जो कहते हैं ये इस बार मैं पक्का विजिट करूंगा कुंभ बिल्कुल में। आपको करना चाहिए, आपको सच में अगर जानना है। अब बस फ़ोन छोड़ दो अपना, वॉलेट छोड़ दो और चले जाओ, एक कपड़े पहनो आप कैसे भी और घुस जाओ कुंभ में। भोजन आपको मिल जाएगा, भंडारे होते हैं। अब महसूस करो 15 दिन। कहते हैं कि नागा साधुओं कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा गंगा में, कौन सी परंपरा आगे बढ़ेगी, उनका जो घेरा बना होता है अघोरियों का, उसमें बीच में एक वो स्तंभ गाड़ते हैं, रात को वहाँ क्रियाएँ होती हैं नागा साधु नए बनाने की, अपनी अपनी चिताएं खुद जलाते हैं, अपना अपना पिंडदान करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों। और उन नागा साधुओं आप देखोगे ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो गरीब है फकीर है वो नागा साधु बनने गया। बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेठ लोग सब कुछ छोड़ के नागा साधु बनने आते हैं। तब समझ में आता है कि अल्टीमेट ट्रुथ को पाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। और वो तभी होगा जब आप उन सबको फील कर लोगे कि यार इसमें जो है रस नहीं है। आप खुद सोचो, जब बचपन से आप जिन जिन चीज़ों के पीछे भागे हो और जो जो मिला है उसके बाद उसमें से रस निकल गया है। रस हमेशा उसमें मिलता है जो हमारे पास नहीं है, इसको पाना चाहते हैं। इसी को माया कहते हैं योग में। कृष्ण ने भी यही समझाया अर्जुन यही को समझाया उन्होंने कि सबको। सुख डेस्टिनी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। शांति डेस्टिनी है। शांति रेस्ट नहीं। शांति भी कैसी, जैसे आप मान के चलो, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं योगाचार्य हूँ, मैं पैंट शर्ट में बैठा हूँ, घड़ी पहन के बैठा हूँ, तो लोग सीरियस नहीं लेंगे। और यही मैं भस्म लगा के, बड़ी सी माला, बड़े बाल और धोती कुर्ते में, तो लगता है कि सच में योगा गुरु जी आए। अब ज्ञान कैसा हो किसी को मतलब नहीं है, आप कैसे दिख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भाई पहले चलते हैं अपन, ठीक है। कि आपने बताया कि योग थोड़ा सा एक ओवरऑल हम लोगों को समझा सकें हाँ कि वो कैसे योग अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, योग की स्टार्टिंग क्या है और योग से उनकी जिंदगी में क्या बेनिफिट होंगे, बिल्कुल ठीक। ऐसा कुछ। आप ये समझो, योग एक ऐसी कुंजी है, आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा। वो मिलेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मुझे ये चाहिए। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं खुद किस लाइन में था और कहाँ पहुँच के मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब जो सोचा है और जब जब जो पाना चाहे वो मिलता है। ओके। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो योग करता हो रोज और जीवन में सफल ना हो। चाहे आप नरेंद्र मोदी उठा लो, चाहे बाबा रामदेव उठा लो, चाहे बड़े बड़े और भी लोग हैं जो वही काम जानना करते चाहता हैं। हूँ मैं कि प्रक्रिया क्या है योग करने की। अब प्रक्रिया ये है योग करने की, जैसे आप योग में आगे बढ़ते हैं, पहली चीज़ आप किस कामना से आगे बढ़ते हैं, योग आपको वही देता है। जैसे भगवान के पास हम जाते हैं ना, तो समझता क्या, भगवान पे हम लोग अपनी अर्जी लेके जाते हैं, भगवान की नहीं सुनते कि वो हमें क्या देना चाहता है, हम अपनी ही लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही योग में आप जो ले, ऐसा आपको शरीर को स्वस्थ करना है आप वो ठीक कर सकते हो, आपको अपने भाग्य को बढ़ाना है वो आप कर सकते हो। आपको लगता है थोड़ा सा मेडिटेशन में अपने इनर पावर्स को जगा पाऊँ, थोड़ा सा कुंडली जगा पाऊँ, कुछ मिरेकुलस कर पाऊँ, वो मिल जाएगा आपको। जो भी चाहिए उसको पाने का सबसे पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन। आप खुद बताओ, आज के टाइम पे 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं है जिसमें हम लोग शांत अकेले बैठते हैं। आप सोच के देखो, आप 1 घंटे बस शांत बैठे हो, ना आपके पास फोन है, ना कोई इंसान है, ना मैं कोई करता हूँ म्यूजिक भाई है। ऐसा। बहुत अच्छी बात है, इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा आप करते हो तो। क्योंकि ऐसा कोई भी मैं हर 15-20 दिन में हाँ 2 दिन ऐसे होते हैं मेरी लाइफ में, ना मेरे पास फोन होता है ना कुछ होता है, ना मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ ना कुछ होता है। 2 दिन। और ये अनुभव आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, मुझे ये आप ही बताना भी feel- नहीं है। आप ही फील कर सकते हो, और उसका रिजल्ट भी आप ही को फील हो रहा होगा कि क्या है। और ये बताने की चीज़ होती भी नहीं है। देखो लोग अक्सर क्या करते हैं, ऐसी चीज़ जब करते हैं ना, तो वो उसका गलत रिजल्ट तब मिलता है जब उसको एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कोई भी ऐसा अभ्यास करते हो, उसका अनुभव सिर्फ अपने गुरु के सिवाय किसी से नहीं शेयर करना चाहिए। उनको आप बताओ कि मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें अनुभव होती हैं। जैसे मैं सिखाता हूँ तो मेरे कई सारे जो लोग सीखते हैं, वो कोई 50 साल का भी है, कोई 20 साल का भी है, सब अपने अपने अनुभव बताते हैं कि सर आज ऐसा फील हुआ। तो मैं बताता हूँ कि ठीक है, अब आप ये करो, आप ये करो।
उसके अलावा आपको किसी को नहीं बताना चाहिए कि क्या है। जैसे ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना योग के ऊपर, जैसे तंत्र के ऊपर हो की बात, कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें पिछले जो। मैं कुछ आपसे हाँ ये लगा लो कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ हाँ लाइव पॉडकास्ट में। हाँ वैसे हमारा जो ये पॉडकास्ट है इसका टॉपिक बिल्कुल अलग था, और अभी हम घोस्ट की और बहुत सारी ये बातें करने वाले थे, हाँ लेकिन ठीक है, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ। मज़ा आ रहा है मुझे बात करने में, तो मैं उसी मोड पे लेके जाऊंगा इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल। क्या ऐसा होता है जब हम आंतरिक ध्यान में जाते हैं और एक जर्नी जो खुद को पहचानने की है, अगर इसमें ज़्यादा घुसते हैं हम थोड़े से कामुक हो जाते हैं? देखो क्या है कि शरीर में जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं तो बहेगी, और काम ऊर्जा जो है वो भगवान ने सबको दी है। ऐसे हम लोगों को क्या बोलते हैं आजकल, बच्चों को बोलते हैं कि और ने इंटरनेट ने इनको बिगाड़ दिया है ये लोग ज़्यादा। आप एक बात बताओ, एक मच्छर को किसने बताया है कि कैसे सेक्स करते, कैसे बच्चे पैदा करते हैं? वो भी कर लेता है। तो चार लेकिन चीजें वो होती नियम है हैं। ना उनके, वो नियम है। ये आपने एकदम सही बात पकड़ी। हर एक क्रिएचर का एक नियम होता है, उसकी एक ऋतु होती है। जैसे आप देखो, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते के बच्चे अक्सर सर्दियों में पैदा होते हैं, और लेकिन इंसान की वासना 12 महीने 24 घंटे हमेशा सिर पे चढ़ी रहती है। क्योंकि मैंने ये पर्सनली अनुभव की है ये चीज कि जब जब ध्यान में मैं ज्यादा घुस रहा हूँ तो ये इच्छाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। एकदम सही बात है। ऐसा होता है, जैसे आप देखो, जैसे आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी है, उसको आप कहाँ ले जाओ? जब ध्यान में जाते हो, और वासना इतनी खतरनाक चीज है, काम वासना, कि जिससे परे जाना लगभग असंभव है। ब्रह्मचर्य स्थापित करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लोग बोल देते हैं हमने 4 दिन मतलब मास्टरबेट नहीं किया और हम ब्रह्मचारी हैं, और अपना को बड़ा फील करते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिल्कुल आपको पता मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये इसके बारे में जानना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, मुझे लगता है कि ब्रह्मचार्य होना ठीक है या गलत है? क्योंकि इसमें दो धारणाएं हैं। आजकल कुछ गुरु जो है वो ये कहते हैं कि ब्रह्मचार्य ही सबसे परम वो है, लेकिन जहां मैंने ओशो को पढ़ा तो ओशो ने जो तर्क दिया मैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाया हूं। ओशो ने बोला अगर ऐसा होता तो भगवान वो चीज पहले से ही बाउंड करके भेजता। बिल्कुल ठीक। अगर कामों की इच्छाएं हैं तो जिम्मेदार भगवान है, फिर सही बात है, तुम नहीं हो। बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में। पहले तो क्या है, हम लोगों ने बस सुना है यहाँ से वहां से कि क्या होता है, कभी खुद जानने की कोशिश नहीं करी। कि जैसे आप देखोगे, जैसी वासना, जैसे हम लोग शुरू में जो श्वास की बात कर रहे थे, वासना बढ़ते ही श्वास और तेज हो जाती हैं। आप कभी भी फील करना। अभी मैं ये बात करने वाला था आपसे कि श्वासों को कंट्रोल करके भी बहुत सारी चीजें हम अपने पैटर्न्स में, बिल्कुल सही बात, उसमें श्वास और तेज हो जाती हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मचारी रहो। अब एक बात बताओ, मेरी शादी मान लो हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अब मुझे वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अब मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी भी है, उसकी इच्छाएं पूरा करना भी मेरा धर्म है, मेरे बच्चे, मुझे गृहस्थ आश्रम में भी रहना है। अब 2 तरीके, या तो मैं सब छोड़ के चला जाऊँ या फिर गृहस्थ आश्रम में। तो ब्रह्मचर्य कैसे होगा? तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता क्या है? आप सोचो, ये वर्ड इतना प्यारा और खूबसूरत है, लेकिन इसको इतना बदनाम किया गया, इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स और काम वासना से क्यों जोड़ा जाता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के समान आचरण करने वाला। आप मानोगे नहीं, यदि मेरे गुरुजी इस कुर्सी पे बैठते हैं और गुरुजी की कुर्सी पे बैठने मात्र से ही इंसान का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। 5 तरीके के बताए जाते हैं महापातक जो होते हैं, महापाप। उनमें सबसे बड़ा पाप होता है कि गुरु की सैया पे बैठना, उससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। अपनी स्त्री के सिवाय किसी भी स्त्री में वासना के साथ देखना ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। देखना भी वासना के हिसाब से देखना। क्योंकि आप ये देखो, काम वासना सबको मिलती है। 4 चीजें हैं, भोजन, नींद लेना, वासना और लगातार आराम करते रहना। ये 4 चीजें भगवान ने जानवरों और मनुष्यों में बराबर दी हैं। लेकिन 5वीं चीज जैसे इंसान करता है तो वो जानवर से अलग हो जाता है। वो है अपने उत्थान में मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना। और वही उसी से पॉसिबल है कि हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे पास लाइट है, हमारे पास गर्मी है तो एसी है, फैन है। उसी का नतीजा कि हम लोगों ने इससे उठ के सोचने की कोशिश करी। आप एक कुत्ते को पाल लो, उसको आप खाना देते रहो, उसके लिए एक दूसरा कोई फीमेल डॉग ले आओ, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, कभी नहीं मांगेगा आपसे।
कभी भी नहीं मांगेगा, तो उसकी सीमा वहीं तक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि सभी प्रकार के वासना से ऊपर उठना। काम वासना जब चढ़ती है तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे जो लोग गलत काम करते हैं, जो रेप करते हैं, तो उनको सबको पता है कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन वासना इतनी प्रचंड होती है कि उसको संयम करना मुश्किल है। मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आया अभी, जैसे कहते हैं ना मोक्ष, शांति, मेरे हिसाब से हर किसी की अलग है। बिल्कुल सही बात है ना? अभी मेरी एक दोस्त से मेरी बात चल रही थी, अभी आपके आने से 1 घंटा पहले फ़ोन पे बात हो रही थी। तो अभी क्या था, दिवाली से हमारा कोई पॉडकास्ट नहीं था अब तक। तो मैंने उसको बोला यार कोई काम नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, मेरे को शांति नहीं मिल रही है। हाँ। अब हम दिन में 2-2 पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मेरे को शांति मिल रही है। हाँ। उसने बोला भाई मेरा तो उल्टा है, कह रहा मुझे कोई यहाँ से रोहिणी जाने को बोल दे, मेरी उसमें शांति भंग हो जाती है। तो हर किसी का उल्टा है। हाँ। उसको शांति है, उसको खाली बैठना है। सही बात है। मेरे को शांति है काम करने में। अब देखो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ। इसके लिए हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। सेम सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि भगवान एक बात बताओ कि जो मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, सामने जिनको मैं मारने वाला हूँ वो मेरे गुरुजी हैं, मेरे पितामह हैं। दुर्योधन कैसा भी हो भाई है, चचेरा भाई है लेकिन भाई है, और जितने भी साथ खड़े हैं सब मेरे भाई बंधु हैं। उनको जान से मार के अगर मुझे सिंहासन मिल भी, पहले तो मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि मैं छोटा हूँ, युधिष्ठिर भैया बनेंगे। अगर मुझे मिल भी गया तो क्या मुझे शांति मिलेगी? इससे अच्छा तो ये है कि मैं अभी सब छोड़ के चला जाऊं जंगल में, अपनी तपस्या करूं और मुझसे मुझे शांति मिल जाएगी। तब भगवान कहते हैं शांति का मतलब ये नहीं है सब छोड़ के चले जाना। शांति का मतलब होता है कर्म करते रहना, लगातार कर्म करना, वो कर्म जो आपके साथ साथ समाज के लिए भी हितकारी हो। भगवान बुद्ध ने जान लिए एनलाइटमेंट को, वो चलेगा मगर मुझे मतलब ही नहीं, मैं सीख चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब उनका काम था वापस आना और पूरे समाज को बताना कि मैंने जो पाया वो क्या है। तो इसीलिए आपको इसलिए खुशी मिलती है क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ साथ कुछ लोगों तक नॉलेज भी पहुंच रही है, कुछ जानकारी भी पहुंच रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात ना। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ मैंने ना अभी कुछ ऐसे पॉडकास्ट करे जिसमें मेरे को बहुत पैसे मिले लेकिन हमारे व्यूज नहीं आए। जैसे कि हमने कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करे थे और भी कुछ अलग करे थे हमने, जो एक घोस्ट पैटर्न को छोड़ के। हाँ। लेकिन अभी मेरे पास ऑफर आ रहे हैं तो वो मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा प्रोडक्ट जो है ना, मैं अभी जो क्रिएट कर रहा हूँ पर पॉडकास्ट, वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मुझे मेरे को समझ में आया कि पैसे में भी शांति नहीं मिल रही। सही बात है। आप देखो शांति मिल रही है कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ मजा आ रहा है देखने में, मतलब लग रहा है कि कुछ हम बना रहे हैं, कि मैंने कुछ किया है और मेरे जाने के बाद भी कुछ लोग इसको देखेंगे। बिल्कुल। जिसके बारे में लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो एक इंसान ने ऐसे हर फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया, उससे बातें करी और वो चीज़ हम तक पहुंचे जिसके बारे में हमें नहीं पता। और लोग हमें बेवकूफ़ बनाते थे, हमें ठगते थे इस बात को, वो हमारा आज जो है क्लियर हो गया। तो ये भी एक अच्छा काम है, इससे आपको शांति मिलेगी और इस काम को जितना ज़्यादा करोगे उतनी और शांति मिलती जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है हर इंसान को अपना कर्म करते रहना, लेकिन कर्म भी ऐसा जो आपके साथ साथ किसी के हितकारी हो, सिर्फ अकेला आपका नहीं हो। वरना आपको पता है कि किसी की पॉकेट मार लेना आपके लिए तो हितकारी है लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। रोज करते रहोगे तो आप उसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये नहीं कि मैं कर्म योगी बन गया हूँ, मैं तो रोज पॉकेट मारता हूँ। ऐसा काम जो आप लगातार कर पाओ समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, जिससे आप अपनी आंखों से आंखें मिला के कह पाओ कि मैंने कुछ काम किया है। सही बात है। खुद से आंखें ना चुरानी पड़े। इसलिए कर्म का सिद्धांत बताया जाता है योग में हर जगह कि भाई इसलिए कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे अब एक नॉर्मल बंदा है, अब जैसे लगा लो हमारे भाई है कैमरामैन, ये अपनी जिंदगी में योग लाना चाहता है। हाँ। पहला चरण क्या है? पहला चरण आपके लिए, पहले इसको बताता हूँ फिर हम बात करें। पहला चरण ये है, अगर आपको योग करना है तो सबसे पहले खुद को अध्ययन की आवश्यकता है। पहले आप शांत बैठना शुरू करो। यही मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि क्या चीज से बिल्कुल शांत बैठ जाओ। बिल्कुल शांत बैठ जाओ, सब चीज छोड़ दो कुछ देर के लिए। थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन दिमाग चलेगा, लेकिन उसके बाद अब जैसे आप मांगे चलो, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी शादी होने वाली है, अब आप बोला मेडिटेशन करो। अब मैं बैठ के आगे करके पक्की बात अपने वाइफ के बारे में सोचूंगा, मेरी शादी में मैं हंसूंगा उसको देख देख क्या करूंगा शादी के बाद। लेकिन ये मेडिटेशन नहीं है। हाँ। जैसे कोई इंसान मरने वाला है, उसको आप बिठा दो मेडिटेशन करो, वो बैठ के अपना मौत के बारे में सोचेगा। तो बैठ के सोचना ही है तो फिर आप क्यों बैठे हो? बैठ के कुछ नहीं करना है, लेकिन आपका दिमाग इतना खतरनाक है वो शांत नहीं बैठा सकता। अभी एक नई टेक्निक आई है जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आप मेरे को बताना ये सही है गलत, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ के।
क्या है ना, लाइट कमरा बंद, पूरा कमरे में अंधेरा कर लो, एक मोमबत्ती जला लो और उसको कंटिन्यू देखते रहो। इसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक, इसके माध्यम से भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं। एक ही जगह कॉन्टिन्यूस देखते रहना। जैसे मैंने बताया, दिमाग जो इतना खतरनाक है, आप मैं आपको बताता हूँ कि दिमाग खतरनाक क्यों है। इसको इतनी ज़्यादा पावर है, कुछ भी कर सकता है। जो इसकी पावर अनलॉक कर देता है, वो हाथ खोलते सेब उगा देगा यहाँ पे, कुछ भी कर सकता है, वो बॉटल को गायब कर देगा। ये सच है, ये सच है। और हम लोग इसकी ज़रा सी पावर को नहीं खोल पाते। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं कि योग से ये भाई हम भाई सब लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सोचो, हम सबको पता है कि दिमाग में हम जैसा सोचते हैं रियलिटी में वैसा होने लगता है। जैसे मान लीजिए, इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पे कोई सांप डाल दे मेरे गले में, तो मैं देखूंगा और बोलो भाई सांप है, हिलना मत, तो एकदम मेरे हाथ पर कांपने लगेंगे, हार्ट बीट तेज होगी, सांस तेज होगी। और देखा तो रस्सी थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन दिमाग ने सोच के बना लिया कि सांप, उसके साथ क्या रिएक्शन होने वाला बॉडी में, वो शुरू हो गया। जैसे मान के चलो, सुबह से आप 6-7 पॉडकास्ट शूट कर चुके, आप अपना कर्म करे जा रहे हो, दनादन आप बैठे हो यहाँ पे, आपको बहुत भूख लग रही है, तो बढ़िया सामने एक टीवी पे मैंने एक अच्छा सा, जो आपका फेवरेट छोले भटूरे है, उसकी मैंने एक अच्छी सी फूड ब्लॉगिंग की वीडियो चला दी। उसको देखते ही पहले क्या मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। जबकि बायोलॉजी भी ये बताती है, ह्यूमन एनाटॉमी भी कहती है कि मुंह में पानी तभी आता है जब मुंह में कुछ जाता है, सलाइवा आता है, ताकि वो खाना स्मूथली नीचे जाए। वो मुंह में आया नहीं, छुआ नहीं, मुंह में पानी कैसे आ गया? दिमाग ने उसको बोला कि आने वाला है, भूख लग रही है। अब योगी कहते हैं कि इसको भी कंट्रोल करो। कैसे? जैसे एक बाल अगर मैं तोड़ूं और उसको खाने की कोशिश करूं, मैं नहीं खा सकता क्योंकि वो खाने की चीज़ नहीं है। एक बाल को आप कितना भी छुपा लेना किसी भी सब्जी में, आप खाते वो मुंह में आ जाएगा। हमारे दिमाग के पीछे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसमें एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसका यही काम है, जो चीज़ें बॉडी में हम अनैच्छिक चलती हैं बिना इच्छा के, उसको कंट्रोल करना। अब जैसे ही खाओगे तुरंत बाल पकड़ में आ जाएगा कि बाल है। अब योगी ने कहा यार इस दिमाग को कैसे संयम करें, क्योंकि हमें तो बहुत ऊपर जाना है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसको रोको। तो योग में साहब ने बोला त्राटक। वैसे एक क्रिया और होती है, इसको बोलते हैं वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या है, 4 उंगली जितना चौड़ा कपड़ा और 22 फीट लंबा कपड़ा, उस कपड़े को खाते हैं। अगर मैं आपको रूमाल दूं खाने को, आप नहीं खा सकते, खा ही नहीं पाओगे आप, जाते तुरंत वॉमिटिंग आ जाएगी। तो योगी उसको बैठते हैं कागासन में, भिगोते हैं और खाते हैं। 2 दिन खाएंगे तुरंत वॉमिट आएगी, फिर खाएंगे फिर वॉमिट, आंखों से आंसू निकलेंगे। लेकिन खाएंगे 6 दिन में क्या होगा, आप पूरी खाना शुरू कर दोगे, कटा पूरी धोती आप खा लो। ये मैं खुद करता हूँ, मैं लोगों को करवाता हूँ अपने संस्थान में। ये चीज सच में आप सोचो, जो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि बाल भी खाए, वो अब पूरा का पूरा 22 फीट लंबा कपड़ा खा रहा है। तो इससे कहते हैं दिमाग को संयम करना। एक योगी पागल नहीं जो एक लंगोटी पहने कैलाश पे बैठा, इतनी ठंड में उसको गर्मी कैसे लग रही है, उसको ठंडी नहीं लग रही है, वो बैठा है मस्त, क्योंकि उसने यहाँ संयम किया हुआ है। उसको पता है रेगिस्तान में बैठा है, कोई गर्मी नहीं, मस्त बैठे आराम से, क्योंकि यहाँ संयम है। तो एक साध है सब सदे, और सब साध है सब जाए। एक को साधो सब सद जाएगा, सबको पकड़ोगे कुछ पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए भाई को योग करना है, जो देखना है किसी को योग करना है, एक चीज़ को पकड़ लो कि हमें एक मैट बिछानी है, आधे घंटे उस पर बैठना है। जब आप बैठने लगो बिना किसी परेशानी के, आप आसन करना शुरू करो धीरे धीरे, क्योंकि शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ पीठ सीधा करके बैठना, आधे घंटे में आपकी पीठ दुख रही है, आप ऐसे कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि जो कुंडली शक्ति होती है, जो ऊर्जा है, वो स्पाइन में होती है हमारी। तो उसको जगाने के लिए आपको सीधा बैठना जरूरी है। एक आसन में सीधा बैठने का कोई तरीका जिससे ना बैठा जाता हो? जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, ऐसे आप बैठो। नहीं बैठ पाते तो प्रैक्टिस करो, पहले दीवार के साथ बैठो, फिर सीधा करना शुरू करो, बैक को स्ट्रेट रखो, आसन करो, धीमे धीमे रोज प्रतिदिन धीरे धीरे अभ्यास करो। प्राणायाम करो। जैसे प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, तो दरअसल क्या हम लोगों को लगा कि ऐसे किया हो गया प्राणायाम, हम ठीक हो गए। प्राणायाम इतना खतरनाक प्रोसेस है, इतना खतरनाक प्रोसेस है। अगर सही नहीं किया मेडिटेशन, जो आप करते हो, सब लोग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं एक अत्यंत ध्यान की अवस्था इंसान को विक्षुब्ध की अवस्था को प्राप्त करवाता है। विक्षुब्ध का मतलब होता है पागल हो जाना। अगर वो सही नहीं करेगा तो वो इंसान पागल हो जाएगा। पागल ऐसे हो जाएगा, अभी आप बैठे, बाहर से आवाज़, आपने करे कोई बाहर आवाज़ आ जाए, आप उसको बोल के आओ, और देखे तो बाहर कोई नहीं है, आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, आपके कान में कोई बोल रहा है, अब देख रहे हो तो पीछे तो कोई नहीं है। अब आप जाओगे तो जाओगे कहाँ? आपको कुछ आवाज़, ये वहम है मन के या फिर? ये वहम नहीं, ये सच है। इसको बोलते हैं नादानुसंधान। जैसे आप देखो, हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से साउंड है जो हमें सुनाई दे रहे हैं, अभी तो हमारा ध्यान नहीं जा रहा।
अब रात को सो अकेले में तो आपको इस घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देगी, और डीप चले जाओगे तो आपको अपनी सांसें सुनाई देंगी, अपनी धड़कन सुनाई देगी। तो आप सोचो ध्यान में आप डीप गए तो आपको वो सुनाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसको बोलते हैं 125 करोड़ नाद हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ, वो चीज़ें जिसको हम सुन रहे हैं वो है क्या? वो दरअसल में क्या है, हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा चलती है हमारे साथ। जैसे क्या है, इसको बोलते हैं लोग ऑरा बोलते हैं आजकल, इसको बोलते हैं योग में आभा मंडल। आपने देखा हो कई लोग आपके परिचित में होंगे जिनसे आपकी कभी बात नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं, उसने कभी बुरा नहीं किया, फिर भी आपको उसको देख के बड़ा गुस्सा आता है। ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा। मेरे साथ तो बहुत होता है ना, कोई ना कोई इंसान होगा जिसको मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। कई बंदे ऐसे हैं जो मतलब मेरे पहली मीटिंग में ना मेरे दिमाग में ऐसे हो जाती कि वो सामने आते ना, मैं चला जाए बस ये, बस, और बिना मतलब कि आप सोचो कि उसने हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं, उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है बस। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनने आपको लूटा होगा, परेशान करा होगा, फिर भी आपको उनको देख के बड़ा प्रेम आता है कि यार ये थोड़ी हमसे अच्छी से बात, दिल खुश हो जाता है। ये फर्क पड़ता है इंसान के आभा मंडल से, उसका आभा मंडल कितना पवित्र है, कितना अच्छा है। जो इंसान बुरा सोचता है उसको कोई पसंद नहीं कर सकता। कहते हैं गौतम बुद्ध का आभा मंडल 5 किलोमीटर लंबा था। 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आता उसको अलग सी खुशी मिलने लगती थी। तो इसको बनाने के लिए आपको अभ्यास करना चाहिए, योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का। जैसे त्राटक आपने बोला ना, शुरुआत में जैसे हम बैठते हैं आँख बंद करके, ऐसा अभी मान लो मैं सोचना शुरू करूँ तो थॉट कैसे चलते हैं। मैं सोचूँ आज पॉडकास्ट जाना है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ से शाम को आना है, शाम को याद आया क्या शाम को मुझे फ़ोन करना था, अरे फ़ोन से याद आया मेरी क्लासेस का अरेंजमेंट नहीं है, क्लास से याद आया कल मैंने क्या खाना है। दिमाग कैसे चलता है। तो शुरुआत में ध्यान के लिए दिमाग को बांधना पड़ता है कहीं भी एक जगह पे। शुरुआत में हमने उसको एक कैंडल दे दी, आप यहाँ देखते रहो, आपका ध्यान भटकेगा, फिर वहीं लग जाओगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दूं, फिर एक इसको बोलते हैं धारणा, इसको ध्यान नहीं बोलते हैं। ओके। धारणा का मतलब होता है एक जगह लगातार देखते रहना। उसके बाद जब इसको और डीप हो जाता है, फिर आपको कैंडल की जरूरत नहीं, आपने जैसे ही आंखें बंद करी वैसे ही आप अपने खो गए, उसको बोलते हैं ध्यान। फिर आप ऐसी अवस्था में आ गए जहाँ आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं, उसको बोलते हैं समाधि। तदेवात मात निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। एक वो स्टेट जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो गए, समाधि के ऊपर भी कुछ स्टेट्स होती हैं। ओके। जो भगवान शिव बताते हैं, आदि योगी कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ इंसान, क्योंकि आपने सोचा कि इतने सारे योगी जो बड़े हिट हैं, सन्यासी हैं, बड़ा उनका नाम है, बड़े ना, आज सब जेल में पड़े हैं। एक समय पे इतनी फॉलोइंग थी, इतनी ज़्यादा कि लाखों के लोग उनके दरबार में थे, आज जेल में। उनका मूलाधार चक्र जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। क्या होता है कि ये ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि इंसान पागल हो जाता है, ऐसे ये ऊर्जा इतनी खतरनाक है, इसको नहीं संभाला आपने, और जहाँ आप ऐसे आपने ऐसे अभ्यास में बढ़ते गए, यहाँ आप रुक गए तो आपको वापस नीचे खींचेगी। ये ऊर्जा इतनी खतरनाक है। आप हिट हो गए, आप सन्यासी बन गए, आप लोगों का यूज़ करने लगे, तो ऊर्जा आपको तुरंत नीचे गिराना शुरू कर देगी, भयंकर तरीके से गिराती है। मूलाधार चक्र में फंस जाएगी। मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मुनिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ, ऐसे 4 चक्र होते हैं। मूलाधार से कुंडली उठती है और धीरे धीरे उठती यहाँ तक जब पहुँचती है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। जिसको खोलते ही आदमी शिवत्व को प्राप्त, भगवान शिव के समान हो जाता है। गले तक पहुँचेगी, जिसको बोलते हैं विशुद्धि। विशुद्धि चक्र जैसे आप खुल जाएगा, आप जो बोलोगे वो सच होना शुरू हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल श्रेष्ठम, हर एक चीज क्रिया फल होना शुरू हो जाएगी। मेरा एक जानकार है, कितना सच है कितना झूठ ये मैं कह नहीं सकता, उसने अपना कुंडलिनी एक्टिवेट करी हुई है। ठीक। तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए मुझे कि जब मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई तो मैं ऊपर उठने लग गया। मैंने बैठा हुआ था तो मैंने अपने आप को पकड़ने की कोशिश करी, और उसके बाद अजीब सा हो जाता है काफ़ी दिन। उसने कहा कि मतलब कुंडलिनी ऊपर उठ गई तो यहाँ पर ऊर्जा आ गई शास्त्र में। तो उसने कहा कि अब मैं एक योगी के पास ही गया, उससे फिर कंसल्ट किया, क्योंकि जो उस पीरियड में बंदा चला जाता है ना, तो वो अपने कामों की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है, वो उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर चली गई है। हाँ। तो फिर काफ़ी सारा जंक फूड खाना पड़ता है उसको अगर नीचे लेके आना है। तो ये सच है बातें ये? अब देखो, ये हो सकता है ये कंट्रोवर्शियल हो और काफ़ी सारे लोगों को बड़ा बुरा लगे सुन के, लेकिन ऐसा जो लोग बताता है, जो भी इंसान कहता है, समझो वो सच नहीं कह रहा है। ओके, एक चीज़ और है, जैसे एक उपनिषद है उसमें मिलते हैं, कठोपनिषद का नाम है, जिसमें बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी कौन है।
तो उसका पहली लाइन है कि जो ब्रह्म के बारे में बात करता है, जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, समझ जाओ उसने नहीं जाना। उसको जानने के बाद उसको बताने की इच्छा, उसका अहंकार सब खत्म हो जाता है। जिस इंसान ने जो जगा लेगा वो कभी किसी को नहीं बताया मैंने क्या जगह, मैं कहाँ उड़ रहा हूँ कहाँ नहीं। वो और उसको देखते से आपको लग जाए कि ये इंसान अलग है, मतलब आप देखते से अपने आप हाथ जोड़ लोगे, ऐसी ऊर्जा उसके अंदर होती है। बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप वो मौन रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान शिव का जो किस्सा, भगवान शिव जब आदियोगी रूप में थे, जब मत्स्येंद्र नाथ से शुरू हुई, तो मत्स्येंद्र नाथ, स्वामी मत्स्येंद्र जब एक जगह गए थे जहाँ हटियों का अभ्यास हो, तो शांति से बैठे रहे 8 दिनों तक। जब उन्होंने आँख खुली तो हजारों की भीड़ खड़ी थी उनके पास, कुछ नहीं बोले, लेकिन जो शांति जो खींचती है वो मतलब आप रोक नहीं सकते। तो जो इंसान ऐसा कहता है, हो सकता है उनकी हो गई हो, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो इंसान ऐसा बोलता है अक्सर ऐसा अनुभव कोई किसी को नहीं बताता, वो खुद उस लेवल तक पहुँच जाता है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती बताने की। आप सोचो जो इंसान फरारी में घूम रहा है वो ये थोड़ी ना बताएगा कि मैंने स्कूटी बुक करा दी है, चल भाई तेरे फोटो दिखाता हूँ, बताएगा ही नहीं वो, क्योंकि वो उस स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ काम वासना, शरीर की वासना, खाने की वासना सब खत्म हो जाती हैं। काम वासना तो इतनी खतरनाक चीज़ है, बड़े बड़े ऋषि उसमें भंग हो गए, बड़े बड़े ऋषि। कोई भी ऋषि जैसे ही आपने सोचा है, ऋषि मुनि जैसे ही तपस्या करने बैठे, तुरंत इंद्र का सिंहासन डोला, इंद्र ने तुरंत अप्सराओं को भेज दिया, उर्वशी को, जाओ उर्वशी रंभा जाओ नृत्य करो उनके सामने, तुरंत उनकी तपस्या भंग हो गई। क्योंकि वासना एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े ऋषि भी इसको नहीं ठुकरा सकते, बड़े बड़े सन्यासी इसके वासना में फंस जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो काम वासना से ऊपर गया, जो ब्रह्मचर्य अगर स्थापित कर लिया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ। वीर का मतलब होता है ताकत से। अभी तक एक ही ब्रह्मचारी माना जाता है, हनुमान जी, बस। बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरऊ के लिए स्वीकार, उनके अलावा कोई ऐसा ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ब्रह्मचारी जिसकी कोई असीम मतलब परिकल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद वो बोलते हैं मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो वानर हूँ, जैसा प्रभु श्री राम करते हैं वैसा मैं करता हूँ। तो उसमें भी तो आदमी बोल सकता है ना कि मैं तो इतना बलशाली हूँ, मैं चाहूँ तो रावण को अपनी पूंछ में बांध के पूरे पृथ्वी के 7 चक्कर लगाऊं। तब भी क्या हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं कि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी कि भगवान बजरंगबली को भजने वाला भी प्रभु श्री राम को प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास बताते हैं, आप सोच के देखो तो बहुत मतलब इमोशनल वाली बात है कि 8 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की, जिसको नवदा भक्ति बोलते हैं। अच्छा। और नवदा भक्ति बहुत भक्ति होती है। जैसे मान लो ये आपका भाई बैठा है, आपकी भक्ति करता है, कैसे करे, आपके नाम की माला जपेगा। सबसे मुश्किल भक्ति होती है दास भक्ति, एक दास की तरह सेवा करना। आप आते आपके जूते उठाएगा, आपके सोने के बाद सोएगा, आपके उठने से पहले उठेगा, आपके हर चीज का ख्याल रखेगा, इसको दास भक्ति बोलते हैं। और दास भक्ति का केवल एक उदाहरण है, वो है बजरंगबली। उनसे बड़ा कोई दास नहीं है। वो कहते हैं जब तक पृथ्वी पे राम का नाम रहेगा तब तक मैं पृथ्वी पे रहूंगा। इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है और इससे बड़े ब्रह्मचारी कोई नहीं है। और लोगों को लगता है, आप देखो टीवी में मजाक उड़ाते हैं बजरंगबली का, बंदर के बने तरह घूम रहे हैं। वो इतने प्रचंड विद्वान हैं कि जिसकी कोई अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ 8 सिद्धियों का ज्ञान है। अडमा महिमा लगमा ग्राम महिमा प्राप्ति प्राकम ईश्वत्व वशित्व, ऐसे 8 सिद्धियों सभी उनको आती हैं, सभी 9 निधियाँ उनके पास है, तब भी बोलते हैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो इंसान वहाँ पहुँच जाता है उसके अंदर के सारा अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार को पोषित करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। जैसे मान चलो आप बहुत हिट हो, आप एक सेलिब्रिटी बन गए, 4 लोग के कमरे में आप गए, कोई आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, तुरंत आपका ईगो हट हो जाएगा, यार ये क्या तरीका होता है, सीनियर्स ऐसे बात करते हैं, कोई बात ही नहीं करना, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, मैं आया हूँ, पता है मेरी फॉलोइंग क्या है, पता है मैं कौन हूँ। तुरंत आपका अहंकार जो है ठेस लग गई उसको, उसने किसी ने कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए जैसे ही जैसे अहंकार, इसीलिए आप सोचो एक इतनी अच्छी बात है उपनिषदों में कि जो इंसान अज्ञानी होता है, अविद्या का पालन करता है, वो अंधकार में गिरता है। सीधी सी बात है, जो अविद्या का पालन करेगा वो अंधकार में गिरेगा, लेकिन जो विद्या का पालन करेगा वो उससे भी बड़े खतरनाक अंधकार में गिरेगा। मतलब विद्या का मतलब होता है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो अहंकार खत्म कराए, ऐसी विद्या नहीं जो आपके अंदर अहंकार को पोषित कर रही है कि मेरे जूनियर ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला और मैं आते ही सब अलर्ट हो जाए कि सर सर प्लीज़ प्लीज़ सर बैठिए सर। तो ये विद्या नहीं है। विद्या वो है जो आपकी मुक्ति को कराए, आपको दिखाए कि मेरा भाई है, ये मेरा वर्कर है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इनसे उठ के जब आप देख पाओगे तो आप सच में थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सा आपका अध्ययन सही हुआ, थोड़ा सा आप इन चीज़ों में आगे बढ़े।
लेकिन आजकल कहाँ है, आजकल हर इंसान को अपनी फेम बढ़ाना है, नाम बढ़ाना है। कि आज के टाइम पे अगर तुलसीदास बाबा जिंदा होते तो 200-300 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं होते उनके, या गौतम बुद्ध के 500 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं होते। फॉलोअर उनके ज़्यादा अच्छे हैं जो सो कॉल्ड बहुत अच्छी वीडियो बना, अच्छी एडिटिंग हो, अच्छा वो को, कि सबको वही चाहिए। लेकिन एक समय के बाद सब आपको समझ में आया कि इन सब से मुक्ति नहीं मिलने वाली, शांति जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर लोग अलग अलग रास्ते में जाते हैं, भटकते हैं। बड़े बड़े कंपनी के मालिक, सुसाइड करने वाले 99% लोग बहुत रईस होते हैं। आप सोचो सुशांत सिंह राजपूत के पास किस चीज़ की कमी, बड़े बड़े जिनके कैफेटेरिया चल रहे हैं, होटल्स है, वो मर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतना पैसा देने के बावजूद भी इंसान को परेशान कर रही है? आप सोचो, सोचने वाली बात है। जिसके पास है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? तो इसीलिए जरूरी होता है जो धन होता है, जो पैसा कमाता है, उसकी 3 गति होती हैं। धन आए कैसे भी, वो जाता 3 तरीके से। पहली गति होती है दान, या तो आप जो कमा रहे हो उसका कुछ हिसाब दान में करो। दूसरा होता है भोग, उसका भोग कर लो। आपने 15 लाख का तुरंत आप गाड़ी उठा लाए, आपने उसका भोग किया, अपने लिए खर्चा किया। तीसरी गति होती है नाश। ये दोनों नहीं किए तो आपका पैसा नाश हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। वो चाहे हॉस्पिटल में जाए, चाहे एक्सीडेंट में जाए, चाहे कोर्ट केस में जाए, चाहे किसी भी चीज़ में, लेकिन उसका नाश होना निश्चित है। इसीलिए आपने देखा हो जो लोग घड़े भरते हैं उनके घड़े भरे के भरे ही रह जाते हैं, लेकिन लास्ट में सब खत्म हो जाता है। इसीलिए ज़रूरत है आप जो कमा रहे हो उसका किस तरीके से सदुपयोग करते हैं। तो इस तरीके से कर्म का सिद्धांत और योग का फिलोसफी आगे चलती है। बहुत बढ़िया रहा। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की। बिल्कुल। भूत होते हैं? भूत बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। महसूस करने की बात है। आप अभी सन्नाटा सुनोगे, आपको अभी डर लगने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि कोई तो और है 5 लोगों के अलावा इस कमरे में जो सुन रहा है, देख रहा है, तुरंत महसूस होने लगेगा। अगर आप भगवान को मानते हो, आपको पता है कि अच्छा है, तो आपको पता है बुरा भी होगा। बहुत से ऐसे केसेस, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जो आजकल लोग मुझे बहुत मैसेज करते हैं, इसीलिए बुलाते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बारे में अभी तक बात नहीं करी। कोई मेरा पर्सनल कंसर्न था। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था आज से 5-6 साल पहले। मेरा जैसा इंसान, मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, बहुत ज़्यादा। योग में आया तो योग में भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत देखते हैं, शेयर करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझ जैसा पॉजिटिव इंसान जो सब कुछ चीज़ें जानता है, 6 महीने ऐसा डिप्रेशन रहा मुझे, मतलब कोई मुझे देख के बता नहीं सकता कि ये इंसान वही है कि नहीं। ये इतनी खतरनाक छाप आपके दिमाग पे छोड़ता है। मतलब मैं आपको बताऊँ, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कैसे एक मौत के मुंह से निकल के आया। और योग जैसी चीज़ें थी, भक्ति चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बचाया, वरना वहाँ से निकल के आ पाना इम्पॉसिबल था। आप सोच सकते हैं, इतना खतरनाक किस्सा था। मतलब किस्सा ये था कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी थी। लेकिन योग की बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, आप महसूस कर लेते हो कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, तो वैसे आप योग में ये अच्छी चीज़ आप तुरंत फील कर लेते हो। जैसे मैं क्लास कराता हूँ तो लोग आते हैं, मैं समझ जाता है कि किस इंटेंशन से क्लास करने आए। तो ऐसे ही जब मैं उस जगह पे पहुँचा, पहला कदम रखते हुए मुझे फील हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मेरे दिमाग में बस वही कुल देवी देवताओं का नाम चले कि मुझे यहाँ से आज आप बचाओ, कैसे भी करके, बस मुझे यहाँ से निकलना है। और कैसे करके मैं वहाँ से निकला हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या स्थिति थी वो, तो बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। कोई और किस्सा? कोई और किस्सा ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे मैं बताया, बहुत जल्दी हम लोग फील कर लेते हैं। ऐसे एक बार क्या हुआ कि हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके साथ क्या हुआ कि एक लड़की से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। तो दोस्ती, उनकी बातें होने लगी, तो उन्होंने बताया कि यार एक अच्छी दोस्त है, बड़ी अच्छी दोस्त है, एरिया का नाम बताया ना, वहाँ वो रहती है, वहाँ मैं मिलने का प्लान बन रहा है मेरा। तो लड़कों में रहते ही आके दिखाते, देखिए यार ये लड़की है, ऐसा ऐसा। उसने मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई, और फोटो देखते मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने कहा ये लड़की ठीक नहीं है। तो बोले पता नहीं यार, लेकिन मुझे फीलिंग है कि ये अच्छी नहीं है। सुंदर है, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, अच्छी है, लेकिन वो कुछ चीज़ उसमें कुछ ख़राब है। तो बोलता अच्छा भाई देखते हैं, लेकिन लड़के कहाँ सुनते, वो उनसे बातें चलती रहीं। तो एक उनकी एक दोस्त थी जो उनकी म्यूचुअल फ्रेंड थी, वो उनके साथ टच में थी। वो लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। जो आपने देखा, जो टैरोट कार्ड चलते हैं जिनसे लोग रीडिंग करते हैं, तो वो लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। वो लड़की अपने फ्रेंड से बात कर रही थी इस लड़के को लेकर के। उस लड़की ने मजाक में उसका एक स्क्रीनशॉट लिया और उस लड़के को भेज दिया। ओके। तो उसने मुझे बताया कि एक लड़की उसकी फ्रेंड है,
उसके वो मेरी म्यूचुअल उससे बात हुई, मैं वीडियो कॉल में उसके स्क्रीनशॉट में मैं दिखाओ क्या था, उसने स्क्रीनशॉट जो मुझे दिखाया तो उसमें वो लड़की एक डेविल का कार्ड पकड़े हुए उसकी तरफ इशारा कर रही है ऐसे कि तुम्हें ये खेलना है। अच्छा। और जब मैंने देखा तो समझ गया कि तेरे लिए कार्ड है। तो बता रहे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं। मैंने कहा ये लिख के लिए कार्ड तुम्हारे लिए ही है। और जैसे ही वो घर गया और जाते से ही वो लड़के उसको बोल कर तुम किसी लड़के को जानते हो, किसी से मिले क्या आज, मंदिर वंदिर गए थे? बोले कि नहीं मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ गया। कौन फ्रेंड है? बोले ये वो, उसने बताया। बोले विष्णु का। विष्णु कौन है? ये कौन है? तब तो मैं वीडियोस भी नहीं बनाता था, ये भी नहीं कहता था किसी ने मेरी वीडियोस देखी हैं। बोले कि नहीं कौन है ये, मतलब इसके बारे में बताओ। तो वो भी ऐसे पूछने लगे। तो जैसे वो घर गया तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। उसके घर में 1-2 लोगों की डेथ हो चुकी पहले, काफ़ी टाइम पहले। उसको वो दिखने लगे रात को। और मुझे फ़ोन करे कि भाई कोई बुला रहा है बाहर। मैं सोचा वो क्या हूँ, कौन है, कि पता नहीं कौन है। वो बहकी बहकी बातें करने लगा। मैं घर को मैं आ रहा हूँ। मैं पहुँचा उसके घर, उसको समझाया, थोड़ा शांत किया। तो उस रात में सही घर रुका। तो एकदम वो उठ के बैठ गया। तो उसका एक साइकिल रखी रहती थी। साइकिल छोटी सी साइकिल थी, तो उसने अपने रूम में रखी तो बचपन की साइकिल थी। तो मुझसे बोलता है भाई देख, अब मैंने बोला था ना ये अभी भी मुझसे बुला रहा है। मैंने कौन बुला रहा है? कि वो साइकिल पे बैठी है और पीछे बंदर बैठा उसका। तो मैंने बोला कहाँ है? बोला कि वो बैठा दिख नहीं रहा तुझे? मैं साइकिल के पास गया, कोई नहीं था वहाँ पे। बोला देख अभी भी वो दिख रही है, देख तेरे ऊपर दिख रही है, देख तेरे कंधे पे बैठ गई है, देख 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 क्या हो रहा है। और रोने लग गया एकदम उसकी चीखें निकलने लगी। तो फिर थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। फिर मैंने उनको बताया, एक जानकार थे उनके यहाँ, मैं उनको ले गया, झाड़ फूँक करवाई। तो तब जाके वो 6-7-8 महीने वो ठीक हो पाया। और उस लड़की से उसका कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसके फादर को, उसके मदर को बताया मैंने ऐसी ऐसी बात है। तो उनको थोड़ा उनको पहले यकीन नहीं हुआ, वो बहुत बड़े ऑफिसर के बेटे हैं, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम पुलिस केस कर देंगे ऐसा वैसा। 6 महीने में उनको समझ में आया क्या ये थोड़ा सा गलत मामला था, तब उनका मामला शांत हुआ। जैसे मुझे इसके साथ एक किस्सा याद आया, अपना वाला किस्सा। क्या शायद 2014 या 15 की बात है। मैं 12th में था उस टाइम पे। तो मैं स्कूल जा रहा था, तो मुझे एक इंसान दिखा रास्ते में। जैसे आप जा रहे हो स्कूल, तो आपको रास्ते में कोई इंसान दिख गया तो आप देखते हो निकल जाओ, लेकिन नोटिस कर लिया वो ब्लैक कुछ कपड़े पहना और गंजा था वो। और मैं निकल गया। अगले दिन आया तो फिर दिखा, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे दिखा वो इंसान। चौथा दिन हो गया, छठा दिन वो रोज देखे, लेकिन मैंने एक नोटिस किया वो मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। अब आखिरी दिन वो घर से तकरीबन 2 गली बार मुझे दिखाई दिया। अब ये बात कभी किसी डिस्कस नहीं, मुझे होगा कोई कॉलोनी में रहने वाला जाता होगा, मिल जाता होगा, लेकिन खड़ा रहता था। तो घर पे आया, फिर मैंने बड़े भैया को बताया, मैं भैया ऐसी बात है, कोई दिखता है। बोला कोई होगा कॉलोनी, कैसा है? उन्होंने गंजा सा है, काली आँखें, उसके डार्क सर्कल से बड़े बड़े, कुर्ता पहने रहता है काला सा। बोला ऐसे कुछ बात हो, ठीक है। अगले दिन वो मुझे मेरे घर के बाहर दिखा। अब घर के बाहर दिखा तो मैं उसको देख के दूसरे दरवाजे से अंदर गया। मैंने कहा मम्मी बाहर कौन है? बोले कोई नहीं है। और हमारे घर में ये पूजा पाठ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सब लोग समझ जाते हैं। मतलब आपको बताऊंगा ना कि हमारी नानी जो है वो कितनी खतरनाक इन मामले में, आप सोच नहीं सकते। तो मैं देखा बाहर, मतलब कुछ नहीं है। मैं सो गया। रात को वही इंसान मुझे अपनी दादी के पीछे खड़ा दिखाई दिया, और दादी को ऊपर ऐसा हाथ रखे हुए। रात को घर के अंदर? घर के अंदर। ओके। और मेरे हाथ पर कांप रहे, छोटा था, 12th में था मैं बहुत डर गया। तो मैं आंख बंद करके सो गया चुपचाप। अगले दिन मैंने बोला हमारी नानी के साथ क्या, नानी पे हमारे कुल देवी देवता आते हैं। तो नानी के साथ ये कि जैसे आप उनसे मिलोगे कुछ होगा तो तुरंत उनके अंदर वो आ जाएंगे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कल नानी को बुलाओ घर पे। बोला क्या मैं ऐसे बहुत दिन से बुलाया। तो मम्मी ने फ़ोन करे नानी आप आ नहीं रही हो मम्मी, ये वो। नानी आई और मैं घर पर बैठा हुआ था। बूढ़ी हैं 80 साल की, बैंक से आई। जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने तुरंत अपना बैंक फेंक दिया, बहुत तेज चीखी। मना किया था ना वहाँ नहीं जाने के लिए, मना किया था ना। तो मेरे एकदम हाथ पर कांपने लगा, मैं रोने लग गया। और मतलब बहुत मेरे पास आके चीखने चिल्लाने लगी कि निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से, बच्चे को सता रहा है, निकल मेरे घर से। उन्होंने 4-8 बार बोला। तब पता नहीं फिर वो एकदम बेहोश होकर गिर गई। तब फिर जब उनको होश में आया तो मैं बोला क्या था? बोला पता नहीं क्या था। बोला कुछ तो था जो साथ आ गया था घर के अंदर। तो ऐसे बहुत से किस्से होते रहते हैं, लेकिन होता है ऐसा, होता उन्हीं के साथ है जैसा मैं बताऊँ। जैसे ऐसे भी ये बात निकल के आती है किन के ऊपर होता है। जैसे जो तंत्र करवाते हैं, देखो इंसान 2 तरीकों पे करवाता है। पहला वो आपके ऊपर करवाएगा जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, वही करवाएगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा वो करवाएगा जो आपसे कुछ पाना चाहता है, वो आपको शिकंजे में लेना चाहता है या आपके थ्रू कुछ और करवाना चाहता है, वो आपको लेगा। जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। तो जब ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले ये क्या करते हैं तंत्र या मंत्र में, तो तंत्र एक साधना है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। हर एक चीज़ की टेक्निक होती है। जैसे कुछ हम लोग
मंत्र बनाते हैं, एक आकृति, तो वो टेक्निक है, जैसे मैथ को सॉल्व करने की टेक्निक होती है वैसे। तो जो उस समय मेरे साथ हुआ था, तो क्या होता है ऐसे, जैसे जो इंसान आपके ऊपर करना चाहता है, सबसे पहले वो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा तंत्र से। ये भी आभा मंडल और पे डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है। आप बहुत चार्मिंग हो, हैंडसम हो, आपके जाते ही लोग आपसे मिलने लगते हैं, तो कोई ना कोई होगा जो आपके ऊपर गलत नजर पड़ रहा है, बोला कि इस आदमी को लेना है अपने शिकंजे में। आप देखोगे कई लोग, मैं आपको जानता हूँ जो बहुत स्मार्ट, बहुत चार्म जिनके अंदर, उनका डाउनफॉल इतना खतरनाक होता है कि उनको कोई पहचान भी नहीं पा रहा कि क्या हो गया इसकी हालत। तो क्या होता है, जैसे कोई इंसान आपके ऊपर तंत्र वगैरह कर रहा है, तंत्र एक टेक्निक अच्छी चीज़ है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बजरंग बली की सिद्धि कर रहे हो, कोई सिद्धि आपको मिली, आप फायदा उसका गलत उठा रहे हो। जैसे गन है, गन का एक अच्छा फायदा दुश्मन को मारने के लिए, आप जैसे अपने भी तान दो, क्या मतलब फिर हर चीज़ के अच्छे बुरे रिजल्ट होते हैं। कोई इंसान जैसे आपके ऊपर करेगा, जो मेरे ऊपर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या वो आपको अकेला करेगा। कैसे अकेला करेगा? उस इंसान की आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले वो आपको, आपके जितने पॉजिटिव सोर्स हैं सबसे ख़त्म कर देगा, आपको सबसे ख़त्म कर देगा। धीरे धीरे मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जितना होता मैं करता हूँ। मंगलवार शनिवार मंदिर जाता हूँ, महादेव की उपासना करता हूँ, अपना अध्ययन करता हूँ, वो भी पॉजिटिव। घर पे बात होती है हमेशा, सुबह शाम बड़े भाई लोगों से। 3 महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार लगभग 1.5 महीने से मेरी घर पे बात नहीं हुई है। मैं मंदिर नहीं गया हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ कई दिनों से, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, योग का अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, दुबला सा हो गया हूँ, लेकिन ठीक है, क्यों चलता नहीं। उस लड़की से बहुत दोस्ती थी उस टाइम पे, लेकिन वो रोज़ कुछ खिलाने को लाती थी, कभी खीर ला रही है, कभी मठे का कुछ लाई, तो मैंने देखा ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स ला रही डेली। बाद में रियलाइज़ हुआ जो किस्सा हुआ उसके बाद। सबसे पहले आपको ना हर तरीके से तोड़ा जाएगा, ऐसे तोड़ा जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जितने पॉजिटिव सोर्सेस है सबके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी। एक भी आपका दोस्त ऐसा नहीं बचेगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं जिससे आप दिल की बात कर सको। फिर आपको दिमाग से तोड़ा जाएगा, आपको अकेला किया जाएगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो इंसान जो आपके ऊपर करवा रहा है, आप उसी के पास जाओगे। फिर आखिरी फेज शुरू होता है आपके ऊपर हावी होना। फिर हावी होता है आपको बुला के, आपको बिठा के, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जैसे मेरे साथ जब हुआ था, तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, जिन भगवान की मैं पूजा करता उनको देख के उल्टी आती थी, मंदिर में जाने का मन नहीं होता था, बहुत गंदे ख्याल आते थे। जब मैं वॉशरूम में हूँ तो लगता था कि यहाँ भगवान जी बैठे हैं, ऐसा फील होता था। क्लास नहीं जाता था, बहुत सी चीज़ें ख़राब होने लगी थी। लेकिन जब वहाँ से निकला, तो सबसे पहले जब निकला तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हुई उसकी। जो उसके बाद ही योग में आए थे आप? उससे पहले में था, उसकी वजह से मैं बचा हूँ। तो भी होना, उससे पहले से योग में था, उससे ही मुझे फील हुआ, थोड़ा बहुत फील हो पाया था कि, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया था कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो ऐसा क्यों करेगी। योग से कैसे बच सकते हैं? प्रेत बाधा, बिल्कुल बच सकते ब्लैक हैं मैजिक से? जैसे मैं आपको बता ना, जैसे आपको पहले मानसिक रूप से कमजोर किया जाए, योग आपको यहाँ से स्ट्रांग बनाता है। यहाँ से आप मजबूत, तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैं एक नई की नई शर्ट लेके आया, बहुत अच्छी शर्ट थी, तो शायद 4-4.5 हज़ार रुपये की थी। मैं लेके आया, तो अगले दिन मैंने देखा वो यहाँ से फटी हुई है। तो मैंने भैया बोला कि यार ये फटी शर्ट दी थी उसने, हम लोग वापस गए। मैंने बोला यार ये तो एक्सचेंज करो। बोला कि सर ये कैंची से काटी गई है, आपने काटी, चाहे टैग लगा होगा कुछ भी हो, लेकिन रिटर्न नहीं होगी। बहुत मैंने बोला तो उसने रिटर्न कर लिया। पर उसी शर्ट का पीस मुझे उस लड़की के बैग में मिला था। और जब मैं बैठा रहता था कॉलेज में, मैं जैसे मेरे बाल बड़े यार इसका तर्क क्या है? तर्क आपको समझ में आया कभी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि बाल लेके या लेना, ये लेके कैसे, मतलब इसका तर्क क्या है? तर्क ऐसा है कि आपसे जुड़ी हुई चीजें लेना। जैसे आपका बाल है, बाल से तो इंसान का डीएनए पता चल जाता है। 4 चीजें चाहिए होती है किसी को तंत्र करना है। बाल ले लो आप, उसका एक कपड़ा ले लो, उसकी एक फ़ोटो ले लो, और उससे कांटेक्ट में रहो, उस हाल चाल पूछो कैसा है, तबीयत ठीक तो नहीं है, बस कुछ नहीं चाहिए आपको। बाल लेते ही आप उसका शरीर बना सकते हो, कपड़ा लेते ही उसका आप लेकिन करेक्टर ये बना सकते तंत्र हो। कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा आपको? ऐसे काम करता है जैसा होता है, ये होता है ऊर्जा की वजह से, एनर्जी की वजह से। जैसे बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं, जैसे मंत्र अच्छे होते हैं, जैसे हवन यज्ञ में होता है। कुछ मंत्र हमने 2 लकड़ी जलाई, मंत्र पड़े, वो आग लग गई दोनों में। तो मंत्र ऊर्जा को डिवाइड कर देता है। जब आप किसी का बाल लगते हो और अर्धरात्रि में, शमशान में, ऐसी जगहों पर जाके जो उसका पाठ करते हो, तो उसके बाल आप जिस गुड़िया में जिसमें भी बांधोगे, तो वो इंसान उसी का रूप बन जाएगा। ओके। और जो कपड़ा, बिल्कुल जो कपड़ा आपने उसका निकाला है, वो कपड़ा उसका करेक्टर बन जाएगा कि कैसा है। कपड़े में चुभोगे तो उसको दर्द होगा, दर्द नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दर्द हो रहा, कोई चुभा रहा है मुझे, तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। और
मेरे साथ जो हुआ था, जो लड़की थी उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। आप सोचो वो लड़की इतनी खतरनाक थी, वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं, उसका फ़ोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। कल को मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरी फैमिली अगर केस करे तो उसका कोई अता पता नहीं था, कौन थी, कहाँ से थी। उसके पास बड़े बड़े कैमरे थे, लेकिन बोलती थी मुझे कैमरा फोबिया, मैं कैमरे के सामने नहीं आती। तो जब उसने मुझे गिफ्ट दिया हुआ था, तो उसने एक गिफ्ट था, ऐसा बॉक्स था, वो काले कपड़े से बंधा हुआ था। उसने बोलता लेकिन ये गिफ्ट आपको 6-7 महीने बाद खोलना है, अभी नहीं खोलना है। तो मैंने कहा ठीक है, होगा कुछ, लड़कियों का सरप्राइज़ होता है। मैं उसको जाके कवर्ड में रख दिया। जब ये सब किस्सा हो गया तो बहुत दिन मुझे याद है, मैं 3-4 रात तो सोया नहीं था। फिर कुछ दिन जब मैं उठा तो मेरी आँख हुई तो मैं अलमारी के सामने खड़ा था। तो एक बार भैया मुझसे बोलता है कि रात को तो नींद में चल रहा था और सिर उसमें मारा था अलमारी में। तो मैंने बोला नहीं यार, अलमारी बंद थी बहुत दिनों से। तो मैंने खोल के देखा तो उसमें वो बॉक्स रखा हुआ, और बॉक्स निकाला, हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कहा क्या करना है, मैंने खोल के देखेंगे। बोला खोल के तो मत देखो, अब इतना काम हो गया। तो एक पंडित जी हैं, स्वामी जी, उनके पास में पहुंचा। मैंने कहा पंडित जी डिब्बा, बोला उसने दूर से, बोला मुझसे दूर रखो उसको, मेरे पास मत लाओ। वो पहचान के हटाओ उसको, यहाँ से हटाओ। बोला कुछ तो करो। बोला कि भैया मुझे मत दिखाओ, तुम जाओ कहीं जाना है वहाँ जाओ। मैंने बोला फिर दूसरे पंडित जी के पास, उन्होंने बोला तुम लोग यहाँ से बला को लेके आ गए। तो उन्होंने बोला कि वहाँ जो गाय है उसके पास ले जाओ, उसको इसके बाद सूंघाओ एक बार। तो गाय को सूंघा तो गाय उछलने लगी, और जैसे ही मैंने उसको अलग धूप में रखा, एकदम उसमें आग लग गई, एकदम बहुत तेज आग लगी, काला धुआं ही धुआं तरफ। ये सब आंखों के सामने हो रहा था? आंखों के सामने इतना खतरनाक हुआ था, मैं तो उस बात में जाना नहीं चाह रहा हूँ, इतना खतरनाक हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। उसकी माँ जो थी, एक इतना बड़ा, एक अंधेरे कमरे में जहाँ हम लोगों को ले गए थे, इतना बड़ा पुतला खड़ा हुआ है, पता नहीं किसकी वो मूर्ति थी। उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी, बड़े बड़े दांत थे, और मुझसे बोलती है इसकी पूजा कर। आप सोचो वहाँ योग काम आया कि दिमाग थोड़ा स्टेबल था। मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगा। मेरा बड़ा भाई जो खुद योग में है, वो मुझसे सीनियर है, वो खड़ा था, उसका तो जुबान ऐसी बांध दी गई कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, उसका मुंह बंद है, बिल्कुल मुंह बंद है। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो बस आंखों से कर रहा है, ऐसे कर। कुछ होता है ना ब्रो कोट्स होते हैं, तो उसने बोला कि नहीं। तो मुझसे बोलती है महाशिवरात्रि के दिन की बात है, महाशिवरात्रि को तो उल्टा वैसे ही परम पे होती है, किसी को पकड़ना हो, इतना भी तंत्र जानता हो, महाशिवरात्रि को तो खत्म ही कर दे उसको। महाशिवरात्रि के दिन, नवरात्रों में, दशहरे के दिन, आप देखो आज भी आपको कद्दू की बलि मिलती है तिराहे पे, चौराहे पे कटी हुई, आज भी। आप भोपाल में आओ, मैं आपको कई जगह दिखा दूंगा, फोटोज दिखा दूंगा अभी आपको। है आपके पास फोटोज? बिल्कुल है। अभी फोटोज मेरे को भेजना। फोटोज एक आध होगी, मैं आपको जरूर भेजूंगा। मैं दूर से ली, डलिया है जिसमें बीच में से कद्दू को सिर मान के काटा जाता है, खून नहीं निकला तो सिंदूर डाल दिया जाता है। ऐसी आप सोचो, इतनी बड़ी मूर्ति थी, पता नहीं किसकी। और उसका जो बेटा था, सिंह थे उसके? बिल्कुल सिंह थे, और दांत उसके बहुत लंबे थे। हाल ही में मैंने देखी है ऐसी मूर्ति। अब कैसी थी पता नहीं, वो बोलते कि इसको, हमारे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, एक वो आए थे तांत्रिक, उन्होंने एक रील डाली है जिस कमरे में वो उसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कमरे के अंदर मूर्ति बनाई हुई है जिसके सींग है। तो ऐसा हाल होता है। क्या है, क्या वो चीज़? देखो वो है शैतान की पूजा करना। क्या होता है, जैसे आपने तुम्बाड़ मूवी देखी, तुम्बाड़ देखी आपने, उसमें बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया गया है। उसमें जैसे हस्तर की पूजा कोई नहीं करता, और हस्तर की पूजा की लालची बन के सोना लेने में, और तुरंत वो खुश हो गया। इन जीवों को जो कोई पूजता नहीं, तो ये भूखे होते हैं कि हमारी कोई पूजा करे, हमें कोई रेस्पेक्ट दे। जैसे कोई इंसान बहुत पैसे वाला है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, अब 2 दिन उसकी इज्जत कर लो, आपको तुरंत घुमाएगा, आ भाई मेरे साथ घूमते हैं। ऐसे इन शैतानों की, इन यक्षियों की, यक्षिणियों की, इन बेतालों की कोई पूजा अर्चना नहीं होती। तो ये लोग भी चाहते हैं हमें भी जैसे आप पूजोगे 2 महीने में सिद्ध हो जाते हैं ये, 2 महीने में आप जो चाहो वो करवाओ। लेकिन ध्यान रहे, दोस्ती दोनों तरफ से होती है, फिर वो भी आपसे कुछ ना कुछ चाहेंगे, हमें भी बलि ला के दो, हमें दूसरा शिकार दो, एक ख़त्म कर दे दूसरा दो। इसलिए आप देखो, ब्लैक मैजिक करने वाला खुद इतनी बुरी मौत से मरता है जिसके आप सोच भी नहीं सकते। सीधी सी बात है, वो मरेगा ही मरेगा। विज्ञान भैरव तंत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, महादेव स्वयं कहते हैं कि हे पार्वती, जो इंसान इस मार्ग में जाता है गलत काम के लिए, तो वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, वो खुद बहुत बुरी मौत का शिकार होगा। क्या आप सोचो, ये बहुत एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कितनी एनर्जी है, कितने जो इंसान है। लेकिन एक बात बताऊं, इंसान ने पार तो पाली हर चीज पे, हर चीज पे। इंसान इतना खतरनाक है जो नाखून वाले और दांत वाले शेर को पिंजरे में बंद करे हुए है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम 10 लोगों के कमरे में एक छोटा सा शेर भी आ जाए ना, वो 10 को मार देगा। लेकिन आज देखो, हंटर बजाते कुर्सी पे कोई और बैठता है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। इंसान ने मतलब कहते हैं ना कि
मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन भगवान को भी बांध लेंगे। इंसान में ही ताकत है। आपने सुना नहीं है कि भगवान आ गए, भगवान को बिठा के रखा है गेट के चौखट पे, ईंट फेंक दी थी कि उस पे खड़े रहो, मैं माँ बाप की सेवा करूँ, अभी नहीं आऊँगा। बताओ यार, ईश्वर को बुलाने की ताकत सिर्फ भक्त में इंसान में होता है। लेकिन वो ये ना, वो कहीं भी जा सकता है। जैसा आपको किस्सा सुना, इससे बड़ी बात है, हो सकता है कि हमारे जोड़ा थोड़ा सा अलग है। जैसे और सब कर्मों का खेल होता है। जैसे एक उपनिषद है, आपको जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली। एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद। उसमें एक बच्चा है नचिकेता, उसके अपने फादर से कोई डिबेट हो जाती है। उसके फादर गुस्से में बोल देते हैं कि जब मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। तो वो शमशान में जाके बैठ जाता है मृत्यु के देवता के इंतजार में। मृत्यु के देवता यमराज 3 दिन भूखा प्यासा बैठता है। यमराज आते हैं, बोले क्या तुम बाल अवस्था में हो, ब्राह्मण इंसान हो, 3 दिन बैठे हो, तो मैं 3 वरदान देता हूँ। फिर वो पूछते हैं कुछ चीज़ें कि मुझे परम सत्य के बारे में बताओ। तो यमराज कहते हैं देखो, तुम चाहो तो ऐसी स्त्रियां ले लो जो देखने के लिए इंद्र भी तरसते हैं, पूरे पृथ्वी का राज्य ले लो, मतलब असंख्य संपत्ति ले लो, बस ये मत पूछो मुझसे। बोलते हैं ये वो ज्ञान है जिसको पाने के बाद ये सब किसी को मैटर ही नहीं करता, मुझे ये चाहिए। तो ये संवाद उस उपनिषद में है 2 लोगों का, जिसमें लास्ट में वो राम नाम सत्य है कि क्या बताते हैं कि आखिर मनुष्य कैसे निकलता है, कहाँ पहुँचता है। तो जैसे एक प्रहलाद, आपने सुना जो इसकी मैंने समरी पढ़ी है। नहीं, आप इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे प्रहलाद जो था, प्रहलाद भक्त प्रहलाद तपस्या कर रहे थे, 10-12 साल के होंगे, भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने बोला बताओ सब आ गए हैं, क्या हुक्म है। उन्होंने बोला कि भगवान एक सवाल तो है कि जब मैं इस पहाड़ पे ऊपर आ रहा था, नीचे एक सन्यासी मिले 200 साल से तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। अभी उस कुटिया में एक इंसान 1200 साल से तपस्या कर रहा है, मुझे तो 3 साल हुआ, आप इतनी जल्दी प्रकट हो गए, मैंने ऐसी कौन सी भक्ति कर दी जो आप इतनी जल्दी आ गए मेरे सामने। भगवान मुस्कुराए, बोलते हैं कि देखो प्रहलाद, नीचे देखो तुम कहाँ खड़े हो। बोलते पहाड़ पे खड़ा हूँ। बोले जो पूरा पहाड़ ना तुम्हारी हड्डियों से बना हुआ है, इतने जन्म जन्मांतर से तुम तपस्या कर रहे हो, आज मैं आया हूँ। तो ये मत सोचो कि 3 साल में मैं आया हूँ, इतने जन्मों के बाद आया हूँ। तो इसीलिए जो आदमी काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो तुरंत सिद्ध हो गया, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी स्टोरी रही होती है। तो ऐसे घोस्ट हो गया, ऐसी चीज़ें उनको वश में करना तो आसान है, लेकिन फिर यही आपके मौत का कारण बनते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत अच्छा तंत्र बताया है कि आप कैसे कैसे विधि विधान से यज्ञ करो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उसका इस्तेमाल हो रहा है गलत चीज़ों से। किसी यक्षिणी को आपने सिद्ध कर लिया, अब आपके कान में फुसफुसा दी किसी और के बारे में, आप उसको लूट रहे हो, बस हम तुम्हारे बारे में 4 बातें बताते हैं, पैसा दे जाओ। उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए जिसको आपने पाल रखा है, फिर वो आप ही को खाएगी आज नहीं तो कल। और ऐसी चीज़ें, और बहुत बुरा, लास्ट में बहुत बुरा फल मिलता है, बहुत बुरा फल इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा बुरा, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा बुरा। मैं आपको बताऊं, एक लड़की थी मेरे साथ की, मतलब मैं बहुत दुख होता है जब भी इस बात को सोचता हूँ। वो लड़की एक शमशान की तरफ से जा रही थी, तो वो मुस्लिम थी वो लड़की। तो उसने बताया मुस्लिम में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बहुत सी चीज़ें। तो मुसलमान थी वो लड़की, तो उसने बताया उसके जो चाचा जानते हैं वो, उनकी डेथ हो गई थी। तो जब कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे, उसमें किसी ने बोला था कि वापस पलट के कब्र की तरफ नहीं देखते हैं। इसलिए नहीं देखते क्योंकि बाकी कब्र की आत्माएं भी उसको बुलाने आती हैं जो नया आया है उसमें। तो आप अगर देखोगे तो आपके साथ आ जाएंगी। तो उस लड़की जो जा रही थी, उसको लगा उसके चाचा उसको बुला रहे हैं, उसको लगा उसके चाचा जिंदा है, इन लोगों ने दफना दिया उसको। तो उसने पलट के पीछे देख लिया, कोई नहीं देखा, वापस आ गई। वो बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे वो पतली होना शुरू हो गई, कमजोर होने, बीमार होने लगी। 6 महीने स्कूल नहीं है, मैं क्या हो गया, उसके सिर में कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे। उन्होंने दुनिया भर के फकीरों को दिखाया, कोई सही नहीं कर पाया, और 10 से 11 महीने बाद उस लड़की की डेथ हो गई। तो इतना बुरा परिणाम होता है जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो। तो सर पे चढ़ के आपके ऊपर चढ़ती हैं। बेताल जैसी शक्तियाँ हो गई। जैसे आप देखोगे, जैसे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं उनको बहा दिया जाता है नदियों में, उनको दफनाते नहीं हैं, या तो दफना देंगे या फिर जलाएंगे नहीं उनको। उसको बच्चे की लाश को किसी ने पकड़ लिया, उसके ऊपर तंत्र के उसको जगा दिया, अब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो गलत है। ये मैंने सुना था जो आप बता रहे हो ना, हर जगह बच्चों को दफनाया जाता है, लेकिन बंगाल में शायद कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को पानी में बहा दिया जाता है। तो उनको क्या, जैसा आप देखो आज आप यूपी में चले हो, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ आज भी अगर किसी की डेथ हो जाती है, चिता जल रही है, तो चिता के पास 2-3 लोग रुकते हैं रात भर। पता नहीं कौन आदमी उसकी बॉडी को खींच ले जाए रात को, क्या इस्तेमाल करे उसका। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ऐसा, बहुत आसानी से होता है, बहुत आसानी से। शरीर से, मृत शरीर से क्या मतलब है? मतलब तंत्र
आसानी से हो सकता है? देखो तंत्र आसानी से हो सकता है जानने वाला इंसान अगर है तो। जैसे आपने सोचा है कोई इंसान, क्योंकि सबसे बड़ा तंत्र यही है, यही शरीर है, तो शरीर से कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, दिमाग कितना खतरनाक है, जो बिना सोचे मुंह में पानी ला देता है, बिना सोचे आपको सांप का एहसास करा देगा, बिना सोचे। कोई इंसान डरा हुआ है कमरे में, कोई ना तुरंत फील करेगा कि कमरे में कोई ना कोई और घूम रहा है, वो कुछ भी एहसास करा सकता है। तो आप देखो, इसीलिए काशी विश्वनाथ जैसे आप चले जाओ, वहाँ पे तो जो चिताएं जलती हैं वहाँ तो रखते हैं लोग। जैसे रात को उस पर बाँस मार के खोपड़ी तोड़ी जाती है, अगर नहीं जली तो इंसान की स्मृतियाँ रहती हैं अगले जन्म में। और ये होता तो है, आप मानो चाहे मत मानो, आप महसूस करोगे उस दिन मान जाओगे, कोई करवा देगा उस दिन मान जाओगे, आप किसी के नज़दीकी पे होगा तो आप समझ जाओगे। इससे अच्छा आप जानो, लेकिन बचो इससे, अपने आप को मजबूत रखो। यहाँ मान लो किसी ने तंत्र किया हुआ है, हम और आप बच के निकल, एक पुलिस वाला बोले इसको हटाओ, अपने जूनियर को तो हटाना पड़ेगा ना, वो क्या करेगा, उसकी तो ड्यूटी, वो हटा देगा लात मार के। मैं आपको बता रहा हूँ किस्सा कैसे बचा जाता है। हमारे जो ताऊजी हैं, बड़े ताऊजी जो अब नहीं रहे हैं, वो कैवल्य धाम जो योगा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, बहुत उनका नाम था, बहुत फेम था, प्रेसिडेंट के साथ घूमते थे वो। तो वो बता रहे थे उनके ऊपर किसी ने तंत्र करने का प्रयास किया, और 11 लोग थे वो, 11 लोग, उसमें से 7 औरतें थीं और 4 पुरुष थे। उनको कहा जाता था कि हर अमावस्या को आपको बिल्कुल नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होके आपको जाना है और टीले पर मंदिर पे यज्ञ करना है। और याद रहे कोई आपको देख ना पाए। और 11 लोग बिना कपड़ों के निकलते थे रात के 12-1 बजे, और 12 से 3 में ज़्यादा होता है, वहाँ जाते थे, यज्ञ करते थे। और किसी ने बता दिया था, जी ने बोला कि ऐसी बात है भाई साहब, आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बहुत खतरनाक चल रहा है। आप देखो, वो बहुत मस्त मुरादी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, देखते हैं। वो गए, अगले दिन उसी यज्ञ में अपनी चप्पलें फेंक के आ गए, बोलते दम है तो करके दिखा दो, ये रखी मेरी चप्पल, और शर्ट उतार के आ गए, और बताओ क्या चाहिए, बाल दे दूँ काट के, आ गए घर मस्त सो रहे हैं। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि वो यहाँ से मजबूत थे। मैंने बताया ना आपको, पहले काटा जाता है दिमाग से, तो जितना अकेला होगा, जितना आपका मनुष्य, वो तुरंत शिकंजी में आ जाएगा, तुरंत मैनिपुलेट हो जाएगा। इसलिए जरूरी आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, अच्छे सोर्सेस से जुड़े रहो, माँ बाप से कनेक्ट रहो, मंदिर जाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, अध्ययन करते रहो, अच्छे काम करते रहो। आपके साथ कभी कोई नहीं कर सकता, वो कोई कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। आप तो इतने तांत्रिक लोगों से मिल चुके हो, आप तो शूट कर चुके हो, किसी भी तांत्रिक को पकड़ लो, वो कह देगा मैं इसको वश में कर लूंगा। आप बोलो मैं उनको 15 लाख रुपए दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को मेरे वश में करवा दो, या इलोन मस्क को मेरे वश में करवा दो, मैं उससे संपत्ति लूँ, अब 20 लाख रुपए ले लेना, या आधा पार्टनरशिप 500 करोड़ कर लेते हैं, कोई नहीं करवा सकता। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के तो कपड़े भी ऑक्शन में जाते हैं, खरीद लो, आप ले लो कपड़ा, करके दिखा दे, कोई भी नहीं कर सकता। ज़रूरी है आपको उनके साथ संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तब आप उसको शिकंजी में ले सकते हो, वरना ऐसे नहीं ले सकते। सही है, हम तो किसी के साथ रहते ही नहीं भाई इसलिए हम बड़ा अकेले मस्त है। ये बहुत अच्छा लगा, आप हंसो मुस्कुराओ, कुछ नहीं चाहिए आपको। जितना आप शांत रहोगे ना, सीरियस, आप ओशो की बात को सुनो, आप सीरियस रहना तो श्राप है इस मनुष्य जीवन पे, और एक डिजीज है अगर आप सीरियस हो तो। हमेशा वो गुरु गोरखनाथ का वचन है, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, हम हंसो खेलो खाओ पियो ध्यान करो, और क्या चाहिए जीवन, कुछ नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके, और बहुत मजा आया। अच्छा है, क्या है ना, जिस लाइन में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, अध्ययन कर रहे हो, अगर आप इस मार्ग में, मैं बहुत रुचि रख रहा हूँ अब। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है ये, तो मजा आता है बात करके। नहीं, ये जिज्ञासा का विषय है, और जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। आप इतने लोगों से मिलते हो, आपका तो और ज्ञान बहुत ऊंचा जाएगा, और महादेव से कृपा है, आप ऐसे बहुत अच्छा काम करते रहे। थैंक यू सो मच भाई। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यारा हमने इसको बनाया है। भाई की सारी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फॉलो करना, ऐसे और प्यारे प्यारे कंटेंट्स भाई के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को, मेरे को जरूर फॉलो कर लो भाई इंस्टाग्राम पे जाके, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी एक वैल्यू खो रहे हो आप, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आता रहूंगा। मैं चाहता हूं, हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज हैं कि मैं चाहता हूं आपको एक अलग पहलू भी, सही है गलत उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप उसके जानकार होने चाहिए, ये हमारा मोटिव है। सब्सक्राइब जरूर करना जिसने सब्सक्राइब ना करा हो, ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पॉडकास्ट पे। नमस्कार।